हाय, स्वागत है आप सभी का आई हील टरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग लेकर, जिसमें हम बात करेंगे आपके लाइफ पाथ नंबर की। लाइफ पाथ नंबर, इसे कैलकुलेट कैसे करना है, इसे समझाने से पहले मैं आपको कार्ड्स का जो थीम है वो समझाना चाहूँगी। सबसे पहले इस कार्ड से हम जानेंगे कि आपके पितृ आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं, कौन सी गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, कौन सी बुरी आदत आपको छोड़ने की ज़रूरत है, कौन सी अच्छी आदत आपको अपनाने की ज़रूरत है, असेंडेंट मास्टर्स आपको कौन सी गाइडेंस देना चाहते हैं, और फाइनली ब्रह्मांड की तरफ से आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। ठीक है, इस रीडिंग को करने का जो मेरा मकसद था गाइस, ये नवंबर का महीना, इसकी वाइब्रेशन कुछ ऐसी है, वो मास्टर नंबर है ना। सबसे पहले तो डेस्टिनी, इसमें ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो है हमें होते हैं जिसमें हम अपनी डेस्टिनी के साथ जुड़ सकें। और मुझे लगता है अपने लाइफ पर्पस को समझने का, मेरी जितनी भी रिसर्च रही है लाइफ पर्पस को समझने की, जितनी भी मैं स्टडी की हूँ अभी तक, मुझे लगता है लाइफ पर्पस को समझने में 3 बातें सबसे ज़्यादा आपकी हेल्प करती हैं। एक तो आपका मून साइन, दूसरा आपका नॉर्थ नोड, और तीसरा आपका लाइफ पाथ नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये हमारे लाइफ पर्पस को समझने में हमारी बहुत हेल्प करते हैं। हालांकि लाइफ पर्पस अपने आप में एक बहुत बड़ी अवेकनिंग है, लेकिन ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जो हमें अपने लाइफ पर्पस के करीब लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी को चलते हुए मैंने इस रीडिंग को करने का फैसला किया गाइस। और ये जो कार्ड्स हैं ये आपकी करंट एनर्जीज को रीड करेंगे कि आपको कौन सी गाइडेंस आपकी करंट एनर्जीज के लिए है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि लाइफ पाथ नंबर को कैलकुलेट कैसे करना है। सबसे पहले देखिए, सिंगल डिजिट नंबर हो सकता है, डबल डिजिट हो सकता है और मास्टर नंबर। तीनों को समझिएगा। सिंगल डिजिट में मान लीजिए ईयर, मंथ, डेट, ये पैटर्न है तीनों के लिए। तो सन आपका 2003, पहले महीना और पहली ही तारीख है मान लीजिए आपकी, तो आपको इन्हें ऐड करना है, इन तीनों को ऐड करना है। तो जब अगर आपने ऐड किया और सिंगल डिजिट निकला तो माने 7 आपका, यहाँ पर जैसे 7 जोड़ है तो लाइफ पाथ नंबर आपका 7 हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर डबल डिजिट है, मान लीजिए इन जब मैंने इनको जोड़ा तो डबल डिजिट बना, तो हमें डबल डिजिट नहीं रखना। अगर वो मास्टर नंबर हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो मास्टर नंबर नहीं है तो आपको उसको भी आगे जोड़ना है। तो यहाँ पर अगर मैंने 3 + 1 जोड़ा तो 4, तो यहाँ पर लाइफ पाथ नंबर 4 होगा। मास्टर नंबर्स होते हैं 33, 22 एंड 11। तो जब ऐसा होगा उसको आपको नहीं जोड़ना है, उसको आपको नहीं जोड़ना है। उसकी आपको मैं अलग से उसकी रीडिंग करूंगी, क्योंकि ये मास्टर नंबर्स होते हैं। इनकी कहा जाता है कि जिनका भी डेस्टिनी नंबर मास्टर नंबर होता है उनकी तकदीर बहुत बड़ी होती है, वो कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ के साथ पैदा होते हैं। उनके पास उनका कुछ पर्पस कुछ खास होता है। तो इनके लिए मैं अलग से रीडिंग करूंगी। ठीक है, मैं जैसे आपको कार्ड्स भी बता दिए हैं, थीम भी बता दिया है कि किस तरीके से ये काम करेगा। टाइम स्टैम्प्स जो आपको हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अब जो मैं ये रीडिंग है वो मैं शुरू करूंगी। ईश्वर का, परमात्मा का नाम लेकर माँ सरस्वती हम सभी का मार्गदर्शन करें लाइफ पाथ नंबर 1 के साथ। ठीक है, हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिनका भी लाइफ पाथ नंबर 1 होता है, आपके कार्ड्स है मेरे पास, लेकिन इनके बारे में बात करने से पहले मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहूंगी लाइफ पाथ नंबर 1 के बारे में। सबसे पहले अगर इनके संदर्भ में कोई एक शब्द बोला जाए तो वो होगा सौभाग्यशाली। ये इतनी बड़ी तकदीर लेकर पैदा होते हैं ये लोग कि पूछिए मत। ये सिर्फ बड़ा काम, कुछ बड़ी चीजों की स्थापना करना, कुछ बड़ा मार्ग तय करना, उसके लिए ही बने होते हैं। ये बड़ी पिक्चर के बारे में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। जो लाइफ पाथ नंबर 1 होते हैं ना, इन्हें बड़ा सोचना, कुछ खोज करना, इन्वेंट करना, डिस्कवरी, चीज़ों को एक नया आकार देना। तो ये सब जो भाव होते हैं ये लाइफ पाथ नंबर 1 के जो लोग होते हैं उनमें नेचुरली होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उन्हें किसी से सीखने की ज़रूरत है, वो उसी ऊर्जा के साथ पैदा होते हैं। इनके बारे में एक चीज़ ये भी देखने को मिल सकती है कि जो लाइफ पाथ नंबर 1 होते हैं ना, इनको लोग कॉपी बहुत करते हैं।
उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है गाइस, ये बहुत यूनिक होते हैं। इनके बात करने का अंदाज, इनके खुद को कपड़े पहनने का, या जीवन में जिस तरीके से भी ये उठते बैठते हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर कुछ ना कुछ अनोखी बात, यूनिक होता है इनके बीच में कुछ ना कुछ। तो उनकी वजह से लोग इनको कॉपी बहुत करते हैं। तो ये सबसे जो अच्छी बात रहती है इनके लिए, ये कोई ना कोई ऐसा मार्ग बना सकते हैं जिसको दूसरे लोग भी फॉलो कर सके, माने कि दूसरों को इन्फ्लुएंस करना, दूसरों का मार्गदर्शन करना। तो ऐसे कुछ बड़े कार्य के लिए ही लाइफ पाथ जो नंबर 1 होते हैं वो बने हुए होते हैं। अगर इन्हें सही दिशा मिल जाए, सही वक्त पर सही लोगों के साथ अगर इन्हें सही दिशा में लगा दिया जाए, तो इनको कोई रोक नहीं सकता, इनको कोई मात नहीं दे सकता। जीत इनके साथ साथ कदम कदम दर चलती है। तो जो लाइफ पाथ नंबर 1 होते हैं ये ऐसे ही होते हैं। इतिहास में भी अगर बात करें तो लेडी गागा, आपको पता होगा, उन्होंने एक ऐसा ट्रेंड सेट किया था जिसको देखकर ना जाने और कितने आर्टिस्ट प्रभावित हुए जिन्होंने उनसे इंस्पिरेशन ली। तो लेडी गागा का भी जो लाइफ पाथ नंबर था वो 1 था। उसी तरीके से जो अमेरिकन इन्वेंटर हुए हैं निकोला टेस्ला 369, ये टेक्निक पता नहीं कितने लोगों ने यूट्यूब पर इसके संदर्भ में वीडियो बनाई होगी, व्यूज़ लिए होंगे, लेकिन वो जो कोड था वो इन्होंने डिकोड किया था, माने कि इन्होंने एक मार्ग बनाया था दूसरे लोग ताकि उस पर चल सकें। तो कुछ बड़ा ही है होता है लाइफ पाथ नंबर 1 के लिए। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन है लाइफ पाथ नंबर 1 के लिए। अब हम बात करेंगे आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। ये आपके करंट एनर्जीज को चेक करने के लिए जो भी गाइडेंस होगी ताकि आप अपने लाइफ पर्पस के साथ और जुड़ सके, उसके बारे में है। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड है आपका, आपके एंसेस्टर्स आपको कौन सी गाइडेंस दे रहे हैं, आपके पितृ। 8 ऑफ कप्स वाटर एनर्जी है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जो कि हमारी इमोशंस के बारे में हमें जानकारी देती है। कप्स की ऊर्जा यहाँ पर जो आपको गाइडेंस दी जा रही है, सबसे पहले आपको साहसी बनने के लिए कहा जा रहा है, आपको ब्रेव होने के लिए पहली गाइडेंस दी जा रही है। मैं अक्सर अपनी टैरो रीडिंग्स में इस बारे में बात करती हूँ कि जो 8 ऑफ कप्स होता है ये बहुत साहसी, बहुत हिम्मत वाला कार्ड होता है। वॉक अवे करना, चीज़ों को अलविदा कहना, लेट गो करना, ये कायरता नहीं होती, इसमें बहुत साहस लगता है। क्योंकि ये जो तन है हमारा, इसमें माइंड जो है ना, ये तन, ये माइंड, ये अटैच्ड हो जाता है कुछ वातावरण का, कुछ लोगों का, कुछ आदतों का। तो उनको छोड़ना, पीछे छोड़ना बहुत धैर्य का और बहुत साहस का काम होता है। तो आपके जो पितृ आपको सबसे पहली गाइडेंस दे रहे हैं मेरी जान, वो कह रहे हैं अपने जीवन को पहले ऑब्जर्व कीजिए और देखिए ऐसी कौन सी बुरी आदत है या ऐसी कौन सा शख्स है जो कि आपकी पैरों में बेड़ियां बांधे हुए है, जो कि आपकी ग्रोथ को रोक रहा है और जिसकी आपको एडिक्शन लग गई है। उसको पहले समझिए और फिर उसको लेट गो करने के लिए तैयारी करनी शुरू कीजिए, एफर्ट्स डालने शुरू कीजिए उस शख्स से या उस सिचुएशन से दूर जाने की। यहाँ पर जो यही शब्द मैं आपको दोबारा कहूँगी कि आपको हिम्मत, आपको साहसी बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आप बहुत समय से अंधकार में जी रही हैं, ये रात का समय है ना, तो वो कह रहे हैं कि इस रात से अभी सूरज की ओर, जहां सूरज उदय हो उस दिशा में आपको बढ़ना है। वेरी इंटरेस्टिंग। आपको कौन सी बुरी आदत छोड़ने की जरूरत है? वाओ, क्वीन ऑफ कप्स, अगेन वाटर एनर्जी है गाइस। तो यहाँ पर किसी के इमोशंस, जो आपकी इमोशनल हेल्थ हो सकती है, लाइफ पाथ नंबर 1, जो फिलहाल आपकी इमोशनल हेल्थ, मुझे उसमें दिक्कत नजर आ रही है। यहाँ पर पाइसीस की ऊर्जा बहुत ज्यादा है, पाइसीस साइन की, मीन राशि की। क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसी क्वीन है गाइस जो कि दूसरों के इमोशंस का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं। इसे दूसरों के मन का उसकी भावना को वो पहले से समझ लेती हैं, इसलिए वो मेक श्योर करती है कि किसी की इमोशनल हेल्थ के लिए जब भी कोई दिक्कत हो तो ये सामने खड़ी रहेगी उसके लिए। यहाँ पर जो ये आदत है ना, कभी कभी
आपकी खुद की इमोशनल हेल्थ पर भी असर डालती हैं। जब हम दूसरों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं ना कि हमें इनकी मदद करनी है, हालांकि ये बहुत खूबसूरत और बहुत ही नेक भाव होता है, उसके लिए मैं आपकी सराहना भी करती हूँ, लेकिन कभी कभी हमें अपनी बाउंड्रीज को भी बना कर रखना पड़ता है मेरी जान। अगर ये क्वीन सारे ही ऊर्जा दूसरों पर लगा देगी तो खुद के लिए क्या बचेगा? खुद को तो ये एग्जॉस्ट कर देगी, खुद को ये डार्कनेस में लेकर जाएगी, क्योंकि अपनी ऊर्जा को अगर हम सारी ऊर्जा दूसरों पर लगा देंगे ना तो खुद के सेल्फ लव के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर आपको जो गाइडेंस दी जा रही है वो यही है कि मेक श्योर कि आप दूसरों की हेल्प करें, ठीक है, लेकिन मेक श्योर कीजिए कि आप सीमा को भी अपने आसपास की जो सीमा है उसको भी ना लांघे, अपने ऑरा को भी अपवित्र या उसको भी करप्ट होने ना दें। यहाँ पर आपको अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। आप ऐसे काम में भी कोई ऐसा काम भी कर सकते हैं, कोई करियर में भी ऐसे हो सकते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों के साथ आपको वार्तालाप करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों के साथ आपको डील करना पड़ता है, उससे भी हो सकता है कि आपके ऑरा पर असर पड़ता हो। तो यहाँ पर डेफिनेटली किसी को अपने ऑरा को, अपनी थ्रोट चक्रा को, अगर आप बातचीत वाले काम में ज़्यादा है, अपनी इमोशंस को बैलेंस में रखने के लिए कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसी कोई आदत बन गई है आपकी कि हमेशा दूसरों की पहले मदद करना, खुद को पीछे छोड़ देना, तो इस आदत को बदलिए। पहले अपना ध्यान फिर दूसरों का, क्योंकि जब हमारा मन अच्छा होगा तभी हम दूसरों के मन को प्रफुल्लित कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब देखते हैं कौन सी अच्छी आदत है जिसे आपको अपनाने की ज़रूरत है। वाओ, Trusted intuition, third eye chakra, शून्य हो जाना। आप में से कुछ लोगों की सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी है। वो मैं क्यों कह रही हूँ, यहाँ पर भी जो ये कप्स की ऊर्जा होती है, ये हमारे जो हिडन इमोशंस होते हैं, माने कि हमारा अंतर्मन, हमारी इंट्यूशन, उसके बारे में। और यहाँ पर ये इंट्यूशन का ही कार्ड जो कि थर्ड आई, जब हम अपने सभी सेंसेस, ये जो 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है ना, जब इनको हम ट्रांसेंड कर लेते हैं तब हमारी थर्ड आई जो है वो ओपन होती हैं। तो यहाँ पर आपको जो सबसे बड़ी गाइडेंस दी जा रही है मेरी जान, मेडिटेशन कीजिए। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्पिरिचुअली, वो जो इनर वर्क होता है ना, उसमें किसी तांडव से गुजर रहे हैं। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे इजी नहीं लग रही, खास करके ये 3 कार्ड का कॉम्बिनेशन हो सकता है बहुत तांडव मचा हो आपकी रियलिटी में फिलहाल। और इमोशनली मतलब वो कभी एक्सट्रीम, कभी सबसे ऊपर हाई होते हैं, कभी लो, तो वो चल रहा है आपके साथ। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अभी जो समय चल रहा है आपको मेडिटेशन, ध्यान लगाने की ज़रूरत है। दूसरों के प्रभाव से प्रभावित होने की बजाय खुद के अंतर मन की आवाज को सुनने की जरूरत है कि आपका अंतर मन आपको किस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। असेंडेंट मास्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं? स्टार एंसेस्टर्स, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। ओ माय गॉड, मैंने यही कहा अभी आपसे। मैंने कहा आपसे कि आप अपने मन की सुनिए कि आपका जो अंतर मन है इस वक्त बहुत एक्टिवेट हो सकता है, माने कि आपकी जो सिक्स्थ सेंस है वो बहुत एक्टिवेट हो सकती है। आपको बहुत सारी इंस्पिरेशन के झोंके भी कभी कभी मिलते होंगे, लेकिन फिर कभी कभी आप बहुत लो एनर्जी में होते होंगे, डिप्रेस महसूस करते होंगे। ये सारे लक्षण होते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के। तो अगर आप ऐसे किसी भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि डरिए मत। आपके असेंडेंट मास्टर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि डरिए मत, अपने मन की आवाज़ को सुनिए और उसे फॉलो कीजिए, क्योंकि उसी आवाज़ को फॉलो करके आप उस मंजिल को हासिल कर सकते हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस बहुत रहेगी, माने कि आपको बहुत सारे संकेत, बहुत सारे सिग्नल्स मिल सकते हैं। वो कुदरत की तरफ से होता है ना, कभी कभी हमें कुछ एक किस्म के फूल ज़्यादा नज़र आने लगते हैं या बटरफ्लाइज ज़्यादा नज़र आने लगती हैं, या फिर कभी कभी एंजल नंबर्स। तो ऐसा कुछ जो संकेत है वो भी आपके जो
जो आपके असेंडेंट मास्टर से आपकी स्पिरिचुअल टीम है वो आपको भेजेगी इस समय के दौरान। आपकी फाइनल गाइडेंस पोर्टल, माइंड बॉडी स्पिरिट का मैसेज है यहाँ पर। जैसे किसी के लिए नया दरवाजा खुल रहा है, डोर्स आर ओपनिंग, यू डिसाइड, रिवॉर्ड्स, वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड, यहाँ पर ये शेर, वो द हार्ड, यहाँ पर किसी को वाइल्ड कार्ड से मुझे जैसे जो चीज आपके हाथ से चली गई थी, एक मोमेंट में आपको लगा कि ये जो सपना था, ये जो मैनिफेस्टेशन थी, ये जो इच्छा थी आपकी, ये आपके हाथ से चली गई। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि वो मोमेंट जिसमें वो इच्छा आप दोबारा से अपने हाथों में ले सकें, वो मोमेंट आपकी लाइफ में आ सकता है। वाओ, दिस इज पावरफुल। वो चीज जो आपने पहले गवा दी थी, उसे दोबारा से हासिल करने का मौका जो है वो आपके जीवन में आ सकता है अगर आप इन चीजों को फॉलो कर लें। इन 4 कार्ड्स की गाइडेंस को अगर आप फॉलो कर लें तो वो चीज दोबारा से आपकी झोली में गिर सकती है। दिस इज वेरी पावरफुल। पोर्टल, नया दरवाजा खुल रहा है आपके लिए। लाइफ पाथ नंबर 1, शंका मत कीजिएगा, डरिएगा नहीं, शंका मत कीजिएगा, अपने मन में किसी वहम को मत लेकर आइएगा। हो सकता है कि कभी कभी हालात जो है ना वो बिल्कुल ऑपोजिट हों, लेकिन ब्रह्मांड की कोख में जो पल रहा है वो ब्रह्मांड ही जाने। तो आपको सिर्फ विश्वास रखना है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा और आपकी बेहतरी के लिए होगा। आपको बस बाहें फैलाकर नई ऊर्जा का स्वागत करना है, ठीक है। तो ये है रीडिंग लाइफ पाथ नंबर 1 के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे। अब मैं चलूंगी लाइफ पाथ नंबर 2 के लिए। हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिनका भी लाइफ पाथ नंबर 2 होता है आपके कार्ड से मेरे पास, लेकिन इनके बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगी। नंबर 2, सबसे पहले नंबर 2 माने 2 है ना। यू वर्सेस बॉडी, यू वर्सेस हायर सेल्फ, यू वर्सेस अदर्स। तो ट्रांजिशन में चलते हैं ये लोग। दूसरों की भावनाओं को भांप लेना, दूसरों की मुसीबत को अपनी मुसीबत समझना, इनमें ये इतने ज़्यादा सक्षम होते हैं, माने कि पीस क्रिएट करना, हार्मनी क्रिएट करना। अपने जीवन में तो खुशी चाहते हैं लेकिन दूसरों के जीवन में भी खुशी चाहते हैं। ये जो लाइफ पाथ नंबर 2 होते हैं, इनके लिए जो समर्पण की भावना होती है, ओ माय गॉड, मैं जितने भी आज तक लाइफ पाथ नंबर 2 से मिली हूँ, माने कि जितने बाकी के लाइफ पाथ है ना, उनको इन लाइफ पाथ नंबर 2 वालों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो समर्पण की भावना होती है इन लोगों में, मतलब उसको वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल है इनमें। ये अपने प्यार में है अगर, तो उसमें अपने आप को समर्पित कर देंगे। अगर अपनी फैमिली है, अपने माँ बाप के प्रति इनका समर्पण, भाई बहनों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, दोस्तों के प्रति, मतलब ये खुद को सौंप देते हैं। माने दिल से करना, दिल से कुछ भी करना, दिल से क्रिएट करना। तो ऐसा कोई भी काम मेरी जान जिसमें पीस क्रिएट हो, शांति क्रिएट हो, हार्मनी क्रिएट हो, एकता की भावना क्रिएट हो, ऐसे कामों में इन्हें बहुत सफलता मिलती है, ठीक है। इनके लिए जो गाइडेंस इन्हें ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है, कभी कभी ना ये दूसरों के भार को इतना दिल पर ले लेते हैं कि वो उनको खुद सफ़र करने लगते हैं। तो इनके लिए सबसे बड़ी गाइडेंस यही होती है कि इन्हें अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखना होता है, अपनी ऑरा को थोड़ा सा बचाना होता है बाकी जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनसे, ठीक है। इतिहास में भी अगर बात करें, बराक ओबामा यूएस के जो प्रेसिडेंट हुए हैं, इनका भी लाइफ पाथ नंबर 2 था और उनकी सक्सेस का सबसे बड़ा श्रेय जानते हैं किस बात का था? कैसे ये कम्युनिकेट करते हैं अपनी जनता के साथ, कैसे ये इमोशनली कनेक्टेड थे। उन्होंने सिर्फ वो सिर्फ नेता वाली जो भूमिका है ना वो नहीं निभाई, उन्होंने एक दोस्त की भी, उन्होंने एक कनेक्शन क्रिएट किया क्योंकि वो उसमें माहिर थे। क्यों? क्योंकि उनका लाइफ पाथ नंबर ये नेचुरली गुण होता है उनका। तो आप में भी लोगों के साथ कनेक्ट होना, ऐसा कोई भी काम अगर आप ढूंढ सके अपने लिए, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ आप अपने लाइफ पर्पस के साथ जुड़ सकते हैं। इसी तरीके के साथ जिमी किमेल, ये अमेरिकन होस्ट है, माने कि मेरे ख्याल से सबसे रिच कह लीजिए और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होस्ट।
इनका भी श्रेय इसी बात, इनकी सक्सेस का भी श्रेय इसी बात को है कि ये बहुत अच्छे से अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट होते हैं, माने माहिर हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है उनका ये गुण। और यही मैं आपसे भी गुजारिश करूँगी कि आप भी अपने इस गुण को एक्टिवेट कीजिए ताकि आप भी ऐसी सक्सेस को हासिल कर सकें। ठीक है, अब हम आपके कार्ड्स को देखेंगे गाइस। सबसे पहला कार्ड, आपके पितृ, आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहला कार्ड है आपका नाइट ऑफ कप्स, कप्स की ऊर्जा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। इंटरेस्टिंग। सी यहाँ पर पेज नहीं है, यहाँ पर नाइट है। पेज जो होता है वो तैयारी में होता है, माने कि उसने कुछ आरंभ करना है, प्रारंभ करना है, उसकी तैयारी कर रहा है, माने वो प्लान बना रहा है, लिख रहा है, लोगों से बातें कर रहा है, सलाह ले रहा है। नाइट जो है वो एक्शन में है, वो घोड़े पर सवार है, वो घोड़े को सहला नहीं रहा, तैयारी नहीं कर रहा यात्रा की, वो एक्शन में है, माने कि वो घोड़े पर सवार है। तो यहाँ पर आपके पितृ चाहते हैं कि आप एक्शन लेना शुरू करें। आप शायद ज़्यादा प्लान बना लेते हैं लेकिन उन्हें एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, या ज़्यादा नॉलेज को ग्रहण कर लेंगे, फिर उसका कुछ भी आउटकम नहीं मिलेगा आपको। उसका रीज़न यही है क्योंकि जो भी आपकी नॉलेज है आप उसको एक्शन में नहीं ले रहे, जो आपने लेसन सीखे हैं खास करके, क्योंकि पेज जो होता है वो लेसन सीखने में बहुत माहिर होता है, माने क्योंकि 9 से किया होता है तो ऑब्वियसली उसको बहुत सारे लेसन सिखाए जाएंगे। तो नाइट के पास जब वो नाइट तक पहुंचता है तो उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे लेसन्स हैं, माने कि आपके पितृ चाहते हैं कि आपको जो भी लेसन सिखाए गए हैं पास्ट में, अब उनके ऊपर एक्शन लेने का समय है। उनके ऊपर एक्शन अगर लेंगे आप, तब आप और भी सक्सेस की ओर। ये नाइट है, नाइट के बाद क्या आएगा, किंग। तो अगर आपको अपनी सक्सेस का एक अगला पड़ाव देखना है तो अभी तक जो भी नॉलेज आपने हासिल की है उस पर एक्शन लीजिए। ठीक है, आपको कौन सी बुरी आदत छोड़ने की जरूरत है। द फूल, इंटरेस्टिंग। ओह माय गॉड, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। कहने को फुल कार्ड मेजर आर्काना, बहुत ही न्यू बिगिनिंग के बारे में, लेकिन आपकी पोजीशन देखिए किसमें निकला है कि कौन सी बुरी आदत आपको छोड़ने की जरूरत है। यहां पर जैसे किसी के अगेन उत्साह में प्रॉब्लम है, माने कि आप में कुछ भी नई चीज, नई न्यू बिगिनिंग का उत्साह बहुत रहता है, माने कि जब आपने कुछ नया शुरू करना होता है आप बहुत दिलो जान के साथ पूरी तैयारी कर लेते हो, फिर 1 दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं, 3, फिर चौथे दिन फिर वो आप लो एनर्जी में चले जाते हो। क्यों? क्योंकि उत्साह की कमी है। तो आपके लिए जो गाइडेंस मुझे यही मिल रही है कि आपको अपनी इस बुरी, क्योंकि ये आदत बन गई है आपकी, आपने ऐसा एक प्रोजेक्ट के साथ नहीं, एक आदत के साथ नहीं, माने बहुत बार किया होगा, तो उसकी वजह से एक आदत बन गई है आपके माइंड में कि आप शुरुआत तो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं लेकिन उसका अंत नहीं उतने अच्छे तरीके से कर पाते, या उसको चीज़ों को बीच में ही छोड़ देते हैं। जैसे किसी की एक्साइटमेंट मर जाती है, जैसे होता है ना कि शुरुआत में तो कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है लेकिन चलते रास्ते में वो उत्साह खत्म हो गया। तो मेक श्योर कि अगर आपकी ऐसी कोई बुरी आदत है तो आप उसको साधें, क्योंकि ये गाइडेंस को अगर आपने सिर्फ सुना, उसको प्रैक्टिकल में नहीं लिया, तो ये इसका मतलब क्या है रीडिंग को देखने का। तो मेक श्योर कि आप अपनी इस बुरी आदत को सुधार लाने की कोशिश करें। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की इंट्यूशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, माने कि आपकी मनोबल, अंतरात्मा थोड़ी सी कमजोर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर एमेथिस्ट है। एमेथिस्ट अंतरात्मा के लिए होता है, मनोबल के लिए होता है। तो अगर आपका मनोबल भी कमजोर है मेरी जान, मैं आपको सलाह दूंगी कि आप एमेथिस्ट को खरीदें, उसका कोई ब्रेसलेट, रिंग खरीद सकते हैं, या फिर आप एमेथिस्ट स्टोन भी खरीद सकते हैं। जहां पर आप रहते हैं उस जगह पर उसे रखिए ताकि उसकी ऊर्जा भी आपको मिल सके। ठीक है, कौन सी अच्छी आदत आपको अपनाने की जरूरत है। ओह माय गॉड, यहाँ पर भी शून्य, सेल्फ प्रिजर्वेशन। ओह माय गॉड, तो यहाँ पर भी ऊर्जा अपने ऊपर लगाने के लिए आपको गाइडेंस दी जा रही है, माने कि जो अच्छी आदत आपको अपनानी है, लाइफ पैथ नंबर 2, ऊर्जा को खुद पर लगाना, खुद पर काम करना, खुद की पर्सनालिटी को निखारना, खुद के अंतर्मन को मजबूत करना, खुद के इनर चाइल्ड को हील करना, खुद के पास्ट को हील करना, पास्ट को लेट गो करना। तो ये सारा इनर वर्क जो है वो आपको करने को कहा जा रहा है। वो जो मोती है,
आप एक जैसे मोती की तरह हैं, लेकिन उसके ऊपर अभी जैसे धूल जम गई है, तो वो कह रहे हैं कि इसे पॉलिश करो, इसकी जो धूल है ना उसको हटाओ, ताकि वो जो असली आकार है आपका वो दोबारा से चमक सके, वो निखर सके। तो आपके लिए अच्छी आदत खुद पर एनर्जी लगाना, खुद की ऊर्जा को प्रोटेक्ट करना और खुद पर काम करना। आपके असेंडेंट मास्टर्स आपको कौन सी गाइडेंस दे रहे हैं? ओह, द सन, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। Enjoy success and happiness। सी मैंने यहाँ कहा क्योंकि ये नाइट है ना, ये किंग की, ये जो जिस यात्रा में है ये किंग की ओर बढ़ रहा है, माने कि सिंहासन, माने कि सक्सेस, माने कि साम्राज्य, माने कि डेस्टिनी। तो यहाँ पर भी सन जो है वो डेस्टिनी के बारे में आपको कह रहे हैं। आपके जो असेंडेंट मास्टर से वो चाहते हैं कि बड़ी सक्सेस के चक्कर में जो छोटी छोटी सक्सेस होती है उन्हें एंजॉय करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप उस छोटी सक्सेस के साथ भी ऊर्जा का आदान प्रदान करेंगे ना, तो वो बड़ी ऊर्जा, वो बड़ी सक्सेस इजीली आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो सकती है। तो आपको छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी ढूंढनी है। सेल्फ प्रिजर्वेशन के बारे में भी मैं यही मैसेज दूंगी आपको कि जैसे अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी शुरू करेंगे ना, तो वो खुद को हील करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। ये बड़ी सक्सेस है, यहाँ पर ये सन कार्ड कह रहा है कि बड़ी सक्सेस है, लेकिन अभी जैसे धूप निकलनी शुरू हुई है, अभी वो पूरे तरीके से प्रचंड रूप में नहीं है। तो वो उसके लिए आपको जो ये पहली किरणें मिली है ना धूप की, तो उसके लिए धन्यवाद कीजिए। ये मत कहिए कि आज धूप मध्यम सी है, वो होगी, वो और भी प्रचंड होगी, लेकिन उसका समय है, एक डिवाइन टाइम में। लेकिन जो आपको रोशनी मिल रही है उसके लिए धन्यवाद करना ना भूलें। ठीक है, आपकी फाइनल गाइडेंस है गाइज, weight of the world, boundaries, let it go, it's not yours to carry। यहाँ पर 8 of cups की ऊर्जा है, let it go। आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली अपने पास्ट पर काम करने की ज़रूरत है। पास्ट की बेड़ियाँ मुझे नज़र आ रही हैं, जैसे कि किसी को जकड़ा हुआ है, वो चाहता बहुत कुछ है, सपने बहुत बड़े हैं, लाइफ पर्पस के साथ जुड़ना चाहते हैं आप लोग, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ नेक करना चाहते हैं। मुझे नेक शब्द भी सुना, तो कुछ NGO से रिलेटेड भी हो सकता है, दूसरों की मानवता की भलाई के लिए भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर पास्ट है ना, जो वो आपको पीछे, आप एक कदम आगे बढ़ते हैं वो 2 कदम पीछे खींच लेता है। तो आपको अपने पास्ट को हील करना होगा मेरी जान। सक्सेस चाहिए जीवन में, फेम चाहिए जीवन में, शांति चाहिए जीवन में, तो पास्ट को हील करना होगा। पास्ट को हील करने का सबसे आसान तरीका क्या है? उसके साथ पीस क्रिएट कर लेना। वो जो दर्द है ना, जो रोज काटता है आपको, उसके साथ पीस क्रिएट कर लेना। उसे कहना कि जो हुआ वो ज़रूरी था मेरी सोल की ग्रोथ के लिए। जिन लोगों ने मुझे दर्द दिया मैं उन्हें क्षमा करता हूँ, और मैं एक नए सूरज के तरफ बढ़ने के लिए तैयार हूँ, एक नई दिशा में बढ़ने के लिए तैयार हूँ। ये रातों रात नहीं होगा मेरी जान, हीलिंग रातों रात नहीं होती। जख्म जितना गहरा हो उसकी हीलिंग में भी उतना ही समय लगेगा। तो आप करते रहिए प्रयास, और ये ज़रूर चीज़ जो है वो आपके लिए मैनिफेस्ट होगी। ठीक है, तो ये है लाइफ पैथ नंबर 2 के लिए रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे। अब मैं चलती हूँ लाइफ पैथ नंबर 3 के लिए। हाय ऑप्शन 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिनका भी लाइफ पैथ नंबर 3 होता है, आपके कार्ड्स है मेरे पास, लेकिन इनके बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। नंबर 3 मानी माइंड, बॉडी, स्पिरिट। तो ये 3 जो त्रिकोण है, ट्रिनिटी है, ये इसका नंबर है। तो ये जो लाइफ पैथ नंबर 3 होते हैं, इनके लिए बैलेंस, कोई भी ऐसा काम जिसमें बैलेंस क्रिएट हो सके, ना सिर्फ इनके खुद के जीवन में बल्कि इनके जो आसपास के लोग हैं उनके जीवन में भी। तो ये जो चीज़, ये जो महत्व होता है इनके लिए बहुत होता है। लाइफ पैथ नंबर 3 जो होते हैं ये क्रिएटिव भी बहुत होते हैं, माने कि इतने क्रिएटिव रहेंगे ये अपने आइडियाज़ के साथ, अपनी बातचीत के साथ, खास करके चीज़ों को प्रेजेंट करना। मान लीजिए कोई रिपोर्ट तैयार करनी है, अगर कोई स्टूडेंट है जिसका लाइफ पैथ नंबर 3 है, वो बाकियों से बिल्कुल अलग और बिल्कुल यूनिक होगी। माने चीज़ों को पेश करना, चीज़ों को प्रेजेंट करना बहुत अच्छे से आता होता है लाइफ पैथ नंबर 3 को। और हर वो काम जिसमें इन्हें अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की ज़रूरत पड़े, वो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है वो काम।
इसके साथ साथ ये फेम भी इन्हें बहुत पसंद होती है। जो लाइफ पाथ नंबर 3 होते हैं इन्हें फेम बहुत पसंद होती है, माने कि क्योंकि ये बैलेंस में है ना, माइंड बॉडी स्पिरिट। तो ऐसा नहीं है कि ये अध्यात्म है तो अध्यात्म ही ज़्यादा चाहेंगे, इन्हें हर चीज़ बैलेंस में चाहिए। तो अध्यात्म भी इन्हें बैलेंस में चाहिए, फेम भी और पैसा, इन्हें सब चीज़ें बैलेंस में चाहिए होती हैं। इसके साथ साथ इन्हें लाइफ पाथ नंबर जो 3 होते हैं, इन्हें जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गई, मान लीजिए कोई सिंगर या एक्टर होना, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा जहाँ पर ये स्टेज पर हो, वो मैजिशियन कार्ड की एनर्जी, जहाँ पर ये स्टेज पर हो और बाकी के जो लोग हैं इन्हें देखें, इन्हें सराहें, इन्हें कॉम्प्लीमेंट दें। इन्हें कॉम्प्लीमेंट लेना भी बहुत पसंद होता है। तो जो ये होते हैं लाइफ पाथ नंबर 1, इनके लिए ऐसे जो करियर है ऑप्शन होते हैं वो बहुत अच्छे रह सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर स्नूप डॉग भी है, जो कि एक अमेरिकन सिंगर है, एक रैपर है। इनकी स्पीच एक बहुत फेमस हुई थी, आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगी, जहाँ पर ये खुद का धन्यवाद कर रहे हैं। तो इनका भी लाइफ पाथ नंबर होता है ना, वो 3 ही है, माने कि इनका जो लाइफ पाथ नंबर है वो भी 3 है आप ही की तरह। और उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि मैं जितना भी श्रेय देता हूँ अपनी सक्सेस का, वो मैं खुद को देता हूँ। खास करके आपने सुना होगा कभी, जब भी किसी को कोई अवार्ड मिलता है तो वो कहता है मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू कह रहा हूँ, मैं फ्रेंड्स को, अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड को। ये एक ऐसा शख्स था जिसने कहा कि मैं अपनी पूरी सक्सेस का श्रेय खुद को देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने मेहनत की। जब मैंने अपनी सपनों को मरने नहीं दिया, मैं लगा रहा, चाहे मुसीबत भी थी, बुरा हालात था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। तो मैं खुद को धन्यवाद करना चाहूँगा कि मैंने हार नहीं मानी। तो मेरा श्रेय जो है वो मेरे खुद के लिए है। माने कि इनकी वो स्पीच इतनी यूनिक, इतनी क्रिएटिव और इतनी ओरिजिनल, कहीं से कॉपी नहीं की, अपने आप से देखिए, क्योंकि ये इनके अंतरात्मा से निकली है ना। तो ये बहुत क्रिएटिव इनकी स्पीच थी और ये बहुत फेमस भी हुए उस स्पीच की वजह से। तो अगेन इसी से आपको मैं यही संकेत बात बताना चाहूँगी कि आपको भी क्रिएटिव होना है। अगर आपको अपने लाइफ पर्पस के साथ जुड़ना है तो कोई ऐसा काम ढूंढिए जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी को दर्शा सकें। ठीक है, तो अब हम आपकी कार्ड्स देखेंगे। तो अब हम आपके कार्ड्स देखेंगे कि आपका पहला कार्ड, आपके पितर आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो आपका पहला कार्ड है टेम्परेंस, सैजिटेरियस एनर्जी, धनु ऊर्जा है यहाँ पर, धनु राशि की। तो अभी आप चल रहे हैं आउट ऑफ बैलेंस। लाइफ पाथ नंबर 3, आप चल रहे हैं आउट ऑफ बैलेंस फिलहाल। ये बैलेंस का कार्ड होता है। तो जैसे आपके पितर कह रहे हैं कि ये जो इम्बैलेंस हो रखी है ना आपकी लाइफ, ये रूटीन आपका, तो उसको दोबारा से बैलेंस में लेकर आने की जरूरत है। आप में से कुछ लोग जैसे बहुत तड़प रहे हैं सोलमेट रिलेशनशिप के लिए भी, तो उसके लिए भी वो कह रहे हैं कि धैर्य रखो, तुम्हें किसी भी चीज़ को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी चीज़ों को हम फोर्स करते हैं ना, उनका परिणाम अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो फोर्स की ऊर्जा लग जाती है। अगर चीज़ें स्मूथली जाएं, फ्लो में जाएं, तो उनका परिणाम भी अच्छा होता है। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी चीज़, किसी भी ख्याल को लेकर फोर्स में रहते हैं कि उसको बहुत डेस्परेटली मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आपके जो पितर हैं वो चाहते हैं कि आप इस ऊर्जा से बाहर निकलें। चीज़ों को ये आपके जैसे एंजल्स हैं ना, तो उनको ही अपने तरीके से काम करने दीजिए। उनके ऊपर जैसे वो डेस्परेशन की ऊर्जा उनकी तरफ मत भेजिए। ठीक है, ये बैलेंस का कार्ड है। तो ऑब्वियसली अगर आप आउट ऑफ बैलेंस में चल रहे हैं तो आपको उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस लगाने की ज़रूरत है कि क्यों आप आउट ऑफ बैलेंस हैं, क्यों आपका रूटीन जो है वो बेहतर नहीं है। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। आपका लाइफ पाथ नंबर 3 है जो कि बैलेंस की बात करता है, लेकिन आपकी करंट एनर्जीज कह रही है कि आप बैलेंस में नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग। कौन सी बुरी आदत आपको छोड़ने की जरूरत है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बातचीत करने का अंदाज आपका, आप रूडली बात करते हैं, शायद आपका मन कठोर कर दिया है। जो भी आपके हालात रहे हैं, जो भी आपका पास्ट रहा है, उसकी वजह से जैसे कुछ लोगों ने आपके मन को कठोर कर दिया है। तो शायद आप कभी कभी रूडली किसी के साथ बात कर सकते हैं। अगर ये किसी के साथ नहीं है तो ये आपकी मेंटल, माने आपके दिमाग में भी हो सकता है कि आप अपने दिमाग में बहुत टॉक्सिक चीज़ें खुद से कहते हैं।
क्योंकि क्वीन ऑफ सोड एक ऐसी क्वीन होती है जो शब्दों की मर्यादा को लांघ लेती है कभी कभी। तो अगर ऐसा कुछ अगर आप दूसरों के साथ कर रहे हैं तो ये अच्छी आदत नहीं है। वो कह रहे हैं कि ऐसी आदत के साथ आपके अंदर ना और कठोरता भर रही है। काइंडनेस के साथ हमारा मन पसीजता है, और जब हम रूडली किसी के साथ बात करते हैं उससे हमारा मन और कठोर होता है, क्योंकि डीप डाउन हमें भी पता होता है कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो मेक श्योर कि अगर आप दूसरों के साथ ऐसा कर रहे हैं तो गलती से अगर गुस्से में कुछ कह भी दिया तो माफ़ी मांगना सीखिए। अगर ये आप अपने आप के साथ कर रहे हैं, माने कि दिमाग में बहुत नेगेटिव सेल्फ टॉक चलती है आपके लिए, तो आपको इस बुरी आदत को भी छोड़ना होगा। मुझे यहाँ पर डिप्रेशन शब्द सुन रहा है क्योंकि ये हीलिंग का भी कार्ड होता है। तो डिप्रेशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि वो सेल्फ टॉक जो है वो बहुत नेगेटिव बोल रहे हैं। तो आपको इस ऊर्जा पर ध्यान लगाना है, इस बुरी आदत को छोड़ना है। ठीक है, कौन सी अच्छी आदत को आपको अपनाना है? नेचुरल रिकनेक्शन, कुदरत के साथ जैसे समय ज्यादा बिताना। लोगों की जो आपके वातावरण में जितने भी लोग हैं, माने बहुत शोर हो सकता है, बहुत सारे लोग रिश्ते नाते फंसे हुए हो सकते हैं, उसकी वजह से भी वो जो ड्रेन्ड रहती है ना आपकी, उसकी वजह से भी हो सकती है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि रिकनेक्ट होना है आपको कुदरत के साथ, माने कि पेड़ पौधों के आसपास अपना जो समय है वो ज़्यादा स्पेंड करें। अगर आपके घर में प्लांट्स नहीं है तो मेक श्योर आप अपने घर में भी कोई प्लांट्स लगाएं और उनकी रोज़ देखभाल करें, उन्हें पानी डालें, छांटी पीटी करें, ताकि उनके साथ भी आपका कनेक्शन क्रिएट हो सके। यहाँ पर डेफिनेटली पेड़ पौधों के साथ जो पंछी होते हैं उनके साथ कनेक्शन मुझे गिलहरी नज़र आ रही है। तो वो नेचुरल लाइफ जो है उसके साथ आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया पर भी जैसे आदी हो चुके हैं, जैसे फिल्टर्स के, वो फिल्टर्स के साथ पिक्चर्स डालना, या फिर ये भी एडिक्शन हो सकती है आपको कि आप रोज़ कोई ना कोई पिक्चर डालते हैं, तो उसकी वजह से भी वो प्रेजेंट मोमेंट के साथ आपका कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि उसको स्विच ऑफ कीजिए अपने फ़ोन को और दोबारा से कुदरत के साथ कनेक्शन को रीस्टोर कीजिए। सैर करने जाइए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, हल्का खाना खाइए। यहाँ पर तला हुआ खाना भी मुझे बहुत नजर आ रहा है, ये पत्तियां है ना, तो वो कह रहे हैं जैसे सैलेड खाना शुरू कीजिए। तो ये आदत आपको अपनाने की जरूरत है। ठीक है, आपके असेंडेंट मास्टर्स आपसे क्या कह रहे हैं? और जो कि अभी सीजन चल ही रहा है, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। तो ये आपका है रेस्ट का पीरियड मेरी जान। यहाँ पर डेफिनेटली कोई मेंटली तो बहुत एग्जॉस्टेड है, माने शारीरिक तौर पर तो जो हुआ होगा आपके साथ हुआ होगा, मेंटली बहुत कोई थक गया है, कोई बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है। वो एक ही तरह के ट्रैप में जा जाकर ना वो रूह जो है वो जैसे किसी की काम उठी है कि हाँ मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आपके जो असेंडेंट मास्टर है वो कह रहे हैं कि आपके लिए जो हल है मेरी जान वो है कि रिलीज कर देना ये जो भी पास्ट है। और ये आसान नहीं है, मैं हर बार पता नहीं कितनी बार लोगों से कहते, लोग कहते हैं कि हो नहीं रहा। अरे आपके जख्म तो देखिए, जितना गहरा आपका जख्म होगा उसकी हीलिंग में भी तो उतना ही समय लगेगा, ऐसे मिनटों में थोड़ी हीलिंग हो जाएगी। तो आपको जो रिलीज करना है इसमें समय लगेगा, लेकिन ये साधना है, ये एक रूटीन है। ये ऐसा नहीं है कि आज मैं हर्ट हूँ तो अब मैं साधना करूँगा और मैं फिर कल ठीक हो जाऊँगा, ऐसे नहीं। इसको रूटीन में लेकर आना पड़ेगा आपको। जैसे आप रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ आपको वो जो पास्ट है उसको भी हील करना है, और इसके साथ साथ आपको रेस्ट भी करनी है। जैसे आपके माइंड के जो घोड़े दौड़ते रहते हैं ना, उनको रेस्ट करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पर एसेंशियल ऑयल्स भी नज़र आ रहे हैं, खास करके लैवेंडर। तो अपनी जो कान की कनपट्टी होती है उस पर अगर आप लैवेंडर ऑयल से भी मालिश करेंगे उससे भी आपको थोड़ा पीस मिल सकता है। ठीक है, आपकी फाइनल गाइडेंस आपकी स्पिरिचुअल टीम से। स्टार ब्रदर्स, ये मेरा फेवरेट कार्ड है इस डेक में एक्चुअली। हॉरस एनर्जी, प्रोटेक्शन, लॉयल्टी, सेफ्टी, ट्रस्ट। तो ये सब चीज़ें जो आप दूसरों में ढूंढ रहे हो ना मेरी जान, पहले आपको अपने आप में रिस्टोर करनी पड़ेंगी। ये सब चीज़ें आप जो दूसरों में ढूंढ रहे हो पहले खुद में ढूंढो, तभी आप दूसरों में भी उसे ढूंढ पाओगे। तो यहाँ पर तो बहुत पावरफुल मैसेज है किसी के लिए। आपके पितृ बहुत स्ट्रांग हैं, आपके पितृ बहुत बुलंद हैं, और वो आपसे पहले ये भी गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप सुरक्षित हैं। आप ये मत अपने मन में सोचिए कि आप अकेले हैं। आपको
चारों तरफ से आपको सुरक्षा प्रदान की जा रही है। यहाँ बाईं तरफ से भी दाईं तरफ से भी आप सुरक्षित हैं। आपको क्या करना है, साधना करनी है। मैंने जो आपको पहले ही कह दिया मैसेज कि आपको साधना करने की ज़रूरत है, खुद को जैसे दोबारा से रिकनेक्ट होने की ज़रूरत है। अगर आप इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे ना, लाइफ पैथ नंबर 3 जिनका भी है, मैं आपको सच कहती हूँ आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे, वो जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। कहने को तो आप जितनी मर्जी टैरो रीडिंग सुन ले, लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे मेरी जान, तो वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको काम करना पड़ता है ऊर्जा के साथ। तो ये जो ऊर्जा है इसके साथ भी आपको काम करना है, ठीक है। तो ये है रीडिंग लाइफ पैथ नंबर 3 के लिए। अब मैं चलती हूँ लाइफ पैथ नंबर 4। हाय ऑप्शन 4, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिनका भी लाइफ पैथ नंबर 4 होता है, आपके कार्ड्स है मेरे पास, लेकिन इनके बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगी। लाइफ पैथ नंबर 4, सबसे पहले ये जो नंबर है, ये जो लोग होते हैं, ये होते हैं विद्वान, माने कि नॉलेजेबल, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल। इनके लिए और कोई शब्द तो मेरे दिमाग में नहीं आता। इनके लिए पैसा, फेम, इन सब से ज़रूरी होती है रिस्पेक्ट, सम्मान। हर वो काम जिसमें इनके आत्मसम्मान को दर्जा दिया जाए, जहाँ पर इनकी रिस्पेक्ट हो, वो काम में ये सबसे ज़्यादा फलते फूलते हैं। इन्हें समय को व्यर्थ करना भी बिल्कुल पसंद नहीं होता। अगर ये जैसे कोई भी काम है ना, अगर पूरे दिन में मान लीजिए कि कुछ ऐसा हुआ कि आपने कुछ नहीं किया, लाइफ पैथ नंबर 4 वालों ने, तो रात को ना आपका मन नहीं टिकेगा। रात को ना आपको सोने में दिक्कत होगी कि हाँ आज मैंने सारा दिन कुछ किया नहीं, मैंने कोई अपना प्रोडक्टिव काम नहीं किया। तो कुछ ना कुछ समय को सदुपयोग करना, जो बाकी के लाइफ पैथ नंबर से वो इनसे सीख सकते हैं। माने कि ये समय की कीमत को पहचानते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश अगर ऐसा हो गया तो ये खुद को कोसते भी बहुत हैं। तो ये जो नंबर होता है विद्वानों का नंबर होता है, और खुद को जैसे बड़े बड़े कामों में मन लगाना, जिसमें हम समय का भी अच्छे से उपयोग कर सकें, तो वो होता है। यहाँ पर इतिहास में भी अगर हम देखें तो ओपरा विनफ्री, बिल गेट्स के बारे में आपको सभी को पता होगा। ओपेरा के बारे में भी आप सभी को शायद पता होगा। अगर नहीं पता है तो ज़रूर गूगल कीजिएगा। बहुत खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त जिसे कहते हैं वो होस्ट हैं। वो माइंड बॉडी स्पिरिट के बारे में आजकल वो बहुत उनके इंटरव्यूज़ होते हैं। एका टॉले का भी उनके साथ इंटरव्यू हुआ है रिसेंटली। तो इनकी भी जो जर्नी शुरू हुई थी ना, ओपरा की स्ट्रगल से शुरू हुई थी। इन्होंने लेकिन ये नहीं कहा भगवान से कि मेरे स्ट्रगल्स को ख़त्म कर दो। इन्होंने कहा कि मुझे यूज़ करो, हे ईश्वर, तूने जन्म दिया है, मुझे इस जन्म का इस्तेमाल हो, मुझे कोई ना कोई ऐसे काम से लगा दे जहाँ पर मैं जो ये समय व्यर्थ जा रहा है वो समय अच्छी ऊर्जा में लग सके। तो ये जो थी इनकी ये प्रेयर हुआ करती थी इनके फेम से पहले। और फिर देखिए इनके जीवन में कैसे चमत्कार आया। उन्होंने ऐसे इतने बड़े बड़े स्टार्स के भी इंटरव्यू लिए हैं, और वो सम्मान, इनका बहुत सम्मान किया जाता है जो ये होस्ट कम्युनिटी होती है। बिल गेट्स भी आपको पता है एक मिलियनियर शख्स जो ज़्यादा डोनेशंस देने में बिलीव करता है। अध्यात्म के साथ भी इनका बहुत अच्छा लिंक है बिल गेट्स का। तो ये भी अपने समय का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। और रिस्पेक्ट देखिए, ये तो एक एग्जाम्पल बन गए थे ना बिल गेट्स। तो हर कोई शख्स इनसे इंस्पिरेशन ले सकता है कि अगर ये शख्स बिलियनियर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। तो ये सादगी भी बहुत है इनकी सादगी से भी इंस्पिरेशन ली जा सकती है। तो लाइफ पैथ नंबर 4 जो होते हैं, इनसे ये इसी ऐसे ही भावों के साथ बने होते हैं। मैंने इसीलिए आपको ये एग्जांपल दिया ताकि आप भी इनके साथ रेजोनेट होकर कोई ना कोई मार्ग आपको भी मिल सके। ठीक है, अब हम आपके कार्ड्स को देखेंगे। सबसे पहला कार्ड, आपके पितर आपसे क्या कह रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एयर एनर्जी है यहाँ पर। आपके पितर आपसे कह रहे हैं कि आपने जो भी प्लान, जो भी रूपरेखा अपने आने वाले समय के लिए तय की है, बनाई है, उसका दोबारा से विश्लेषण कीजिए, माने उसे दोबारा से देखिए। हो सकता है कि आने वाले 5 सालों के लिए आपने ये सोचा हो, आने वाले 3 सालों के लिए ये सोचा हो। वो कह रहे हैं कि ये जो भी प्लान्स हैं इनमें इनकी दोबारा जैसे जांच होनी चाहिए। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों। आप में से कुछ लोग पेपर भी शायद कुछ साइन करना चाहते हैं, या फिर आप बिना पढ़े पेपर साइन कर देते हैं। इसीलिए आपके पितर कह रहे हैं कि कोई इम्पोर्टेंट पेपर आपके जीवन में आने वाला है, पेपर साइन करने के लिए।
और क्योंकि आपकी वो आदत है बिना पढ़े पेपर साइन कर देना, तो मेक श्योर कि ये जो बड़ा पेपर आए आप इसको ज़रूर रीड करें। नाइट ऑफ सोल्स की कैसी ऊर्जा होती है ना, ये इतना जोशीला होता है कि ये जो तलवार दुश्मनों के लिए उठाई है, इससे ये अपना गला भी काट सकता है। क्योंकि ये रफ्तार में देखिए, इसका घोड़े की शक्ल देखिए, माने घोड़े को भी सांस ना मिले, मतलब इतनी रफ्तार में है ये। तो वो जल्दबाजी की, अगर कोई ऐसी दिक्कत है आपको चीज़ों को जल्दबाजी से करना, तो उसको थोड़ा सा ठीक कीजिए। खास करके अगर आपके कोई प्लान्स है मेरी जान, क्योंकि नाइट ऑफ सोल्स प्लान को एग्जीक्यूट करने के बारे में भी होता है, जो नाइट्स की ऊर्जा होती है। तो अगर आपके कोई प्लान्स भी हैं तो उन्हें दोबारा से समझिए कि क्या ये एक्चुअल में अचीव किए जा सकते हैं आने वाले 5 सालों में, या इनमें कुछ भी रणनीति को चेंज करने की ज़रूरत है। तो आपके पितर आपको पहले ये गाइडेंस दे रहे हैं। अब देखते हैं कि आपको कौन सी आदत सुधारने की ज़रूरत है, बुरी आदत को छोड़ने की ज़रूरत है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो बहुत जगल करते हैं आप चीज़ों को, एक वक्त पर बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारे रिलेशनशिप, बहुत सारे इमोशंस ग्रहण करने लगते हैं, और उसकी वजह से खुद की एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं और खुद को एग्जॉस्ट कर देते हैं। कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते हैं, कन्फ्यूजन वाले माइंडसेट में ही ज़्यादा आपका समय रहता है, और उसकी वजह से क्या होता है, बड़ा नहीं सोच पाते। जो टाइम मिलता है आपको काम करने को, उस टाइम में तो सिर्फ सोचने में ही समय निकाल देते हो, काम तो होता नहीं है, वो समय व्यर्थ जाता है। तो अगर ऐसी कोई बुरी आदत है आपको, तो इसको आपको साधना होगा। क्यों? क्योंकि आपका लाइफ पर्पस ही है समय का सदुपयोग करना। तो अगर आप इस बुरी आदत को सुधार लेंगे तो आपका जो जीवन है वो भी आसान हो सकता है। लाइफ पैथ नंबर 4, कौन सी अच्छी आदत है जिसे आपको अपनाने की जरूरत है? Impactful presence. Number 6. यहाँ पर जैसे किसी ने अपनी आत्मसम्मान को कॉम्प्रोमाइज किया है, लोगों ने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई और आप अपने आप के लिए जैसे खड़े नहीं हुए। इम्पैक्टफुल प्रेजेंस माने कि जहां आप हाजिर हो वहां पर लोग आपके अस्तित्व को माने, लेकिन आप उसका कर ही नहीं रहे हो। जैसे आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो अपने आत्मसम्मान के साथ। लोग आपको कुछ भी कह देते हैं, आप कुछ करते नहीं हो, अकेले बैठकर रोने लगते हो, अपने अस्तित्व की आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। तो अगर जब तक आप इस आदत को नहीं अपनाएंगे मेरी जान, तब तक ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती आपके लिए, आपके जीवन में। यहाँ पर भी देखिए विद्वानों वाली ऊर्जा मैं महसूस कर सकती हूँ। इम्पैक्टफुल प्रेजेंस, एक विद्वान ऐसा होता है ना, चाहे उसके तन पर वो महंगे कपड़े क्यों ना हो, चाहे उसके पास माइकल कॉर्स का बैग क्यों ना हो, लेकिन वो जब मुंह खोले, एक विद्वान जब बोलना शुरू करें तो सभी सुनते हैं उसे, माने इम्पैक्टफुल प्रेजेंस। और ये आपकी ऊर्जा है, ये अच्छी आदत आपको अपनाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपका लाइफ पर्पस है वो मेरी जान। आपको विद्वान बनना है। क्यों? क्योंकि आप उसी के लिए बने हैं। लेकिन यहां पर आपको जो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो ना अपने आत्मसम्मान के साथ, उसको आपको बंद करना होगा। आप में से कुछ लोगों को कम्युनिकेशन स्किल्स भी सुधारने की ज़रूरत है। और मैं जो ये मैसेजेस दे रही हूँ ना, प्लीज़ कमेंट में मत लिखना मेरे साथ रेजोनेट नहीं हुआ तो ये जनरल रीडिंग है, आई एम सॉरी। बाकियों के लिए छोड़ दीजिए ये मैसेज। आप में से कुछ लोगों को कम्युनिकेशन स्किल भी सीखने की ज़रूरत है। मुझे इस स्प्रेड में गुस्सा भी बहुत महसूस हो रहा है, मुझे खुद में गुस्सा जैसे महसूस हो रहा है। तो आप में से कुछ लोगों को एंगर इश्यूज कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एंगर इश्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन जो अच्छी आदत है जो आपको अपनाने की ज़रूरत है, अपने आत्मसम्मान की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए सबसे पहले स्टैंड लेना, ये आपकी अच्छी आदत होनी चाहिए। और कम्युनिकेशन पर भी आपको ध्यान देना है, ठीक है? आपके असेंडेंट मास्टर्स आपसे क्या कह रहे हैं? इंटरेस्टिंग। एम्प्रेस ऊर्जा, अर्थ मदर, फील लव्ड एंड कंफर्टेड। ओके, तो ये बटरफ्लाइज मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित की। इसमें बटरफ्लाइज होती हैं ट्रांसफॉर्मेशन की निशानी, जब हम अपने जीवन को पूरे ही तरीके से बदल दें, माने कि जो है हम उससे पूरा ही उससे उल्टा कर दें अपने जीवन को पूरा अच्छे तरीके से। यहाँ पर थर्ड आई भी जैसे किसी की जागृत है। फील लव्ड एंड कंफर्टेड।
आपको जैसे अपने आप से ही दिक्कत है। मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है लाइफ पाथ नंबर 4, जैसे आपकी जो करंट एनर्जी मुझे महसूस हो रही है जैसे आपको अपने आप से ही दिक्कत है, आप अपने आप से ही खुश नहीं है। लोगों की तो छोड़ ही दीजिए, आप अपने आप से ही खुश नहीं, जिस तरीके से आप जीवन जी रहे हैं उससे आप संतुष्ट नहीं हैं। या ये जो कार्ड है इसमें ये जो वुमन है वो बहुत संतुष्ट है अपने आप से, और उसकी वजह से वो क्रिएटिविटी, वो कोख में भी कुछ पल रहा है ना, उसकी क्रिएटिविटी। तो जब तक आप अपने आप से संतुष्ट नहीं होंगे ना, आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन को जो जिसकी आपको तलब लगी हुई है उसको आप हासिल नहीं कर सकते। आपके असेंडेंट मास्टर्स चाहते हैं कि अगर आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको ये जो खुद पर गुस्सा है, खुद से अगर आप तंग होने लगते हैं तो इस आदत को भी आपको सुधारने की जरूरत है। आप में से कुछ लोगों को आई डोंट नो, मुझे इनका स्किन टोन बहुत आकर्षित कर रहा है। जैसे किसी को ये भी हो सकता है कि स्किन टोन के लिए बुली किया गया है, या फिर किसी को कोई अपशब्द बोले गए हैं उसके स्किन को लेकर, और आपने भी वही धारणा अपने लिए बना ली, वो आपने खुद को प्यार देना छोड़ दिया। यहाँ पर ये वुमन बहुत अपने आप से खुश है, माने अपने आप पर ऐसे कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन शायद किसी ने आपके मन में मैल भरा और आपने जैसे उसी थॉट की जैसे सोचना शुरू कर दिया। तो गाइडेंस आपके लिए ये है मेरी जान कि अगर ऐसा कर रहे हो तो प्लीज मत करो, प्लीज मत करो। अपने आप से प्यार करना सीखो, और जो ये तंग होना है ना अपने आप से, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, इसको समझने की कोशिश करो। आपकी फाइनल गाइडेंस है लास्ट लैंड, सोल मेमोरीज एंड गिफ्ट, यू हैव डन दिस बिफोर। तो आप ओल्ड सोल हैं। सबसे पहली बात, आपने बहुत सारे लेसन्स पहले से सीख रखे हैं। विद्वानों की ऊर्जा एक्चुअल में ओल्ड सोल की ऊर्जा होती है, तो आपने एक्चुअल में बहुत सारे लेसन्स पहले सीख चुके हैं आप, लेकिन वो दोबारा से उनकी मेमोरीज को याद करने के लिए अगेन आपको जैसे आई गेस यहाँ पर साधना ही एक ऑप्शन हो सकता है। मुझे मेडिटेशन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं पता गाइस। मुझे लगता है मेडिटेशन ही एक जादू है जो कि हर समस्या का समाधान कर सकता है। तो अगर आपको भी सोल्यूशंस के साथ, अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कत है और आपको सोल्यूशन चाहिए, तो आपको भी मेडिटेशन करनी होगी। लॉस्ट लैंड्स, वो चीजें जो जवाब आप इधर उधर भटकते फिरते हैं, उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो आपके भीतर ही है। क्यों? क्योंकि आपने वो लेसन्स पहले से ही सीखे हुए हैं। आपकी सोल ने वो लेसन्स ऑलरेडी सीखे हुए हैं मेरी जान, लेकिन वो याद दोबारा से आपको छू सके उसके लिए आपको साधना करनी है, क्योंकि साधना से ही हम अपने हायर सेल्फ के साथ, अपनी पास्ट लाइफ्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो अगेन यहाँ पर आपको ये भी गाइडेंस दी जा रही है कि आप कनेक्शन जो है अपने आप के साथ क्रिएट करें। ठीक है, तो ये है पाइल नंबर 4 के लिए, लाइफ पाथ नंबर 4 के लिए रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे। और अब मैं चलती हूँ लाइफ पाथ नंबर 5 के लिए। हाय ऑप्शन 5, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिनका भी लाइफ पाथ नंबर 5 होता है, आपके कार्ड्स है मेरे पास, लेकिन इनके बारे में बात करने से पहले मैं 5 नंबर के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। जो लोग मेरे साथ पहले से इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें अक्सर पता होगा कि मैं तांडव शब्द का बहुत इस्तेमाल करती हूँ। मैं अक्सर कहती हूँ कि तांडव मचा हुआ है। उस शब्द की जो इंस्पिरेशन है वो है 5 नंबर वाले। भाई साहब, माने पूछिए मत कि ये जो 5 नंबर लाइफ पाथ होता है जिनका, इतने तांडव से गुजरते हैं ना कि कोई सीमा नहीं है। एक बदलाव खत्म होगा, दूसरा सामने खड़ा होगा, दूसरा, फिर तीसरा। माने बार 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 ट्रांसफॉर्मेशन का जो साइकिल होता है ना, ये इनके लिए बना होता है। मैं जितने भी लाइफ पाथ नंबर 5 को जानती हूँ, इनके दृढ़ निश्चय जो है इनके अंदर, वो जो भाव है उसको कोई मात नहीं दे सकता। माने ये वो लोग हैं, ये 100 बार भी अगर गिर गए ना तब भी उठेंगे। गिव अप करना तो माने इनके है ही नहीं, इनके मिजाज में है ही नहीं। तो ये बार 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 ट्रांसफॉर्मेशन में जाना और उसकी वजह से दूसरों को इंस्पायर करना, ये जो इनका लाइफ पर्पस भी जो इनके लिए हो सकता है, वो ऐसे ही कामों के साथ रिलेटेड हो सकता है जिसमें ये लोगों को जीवन को ट्रांसफॉर्म करने में उनकी मदद करे, क्योंकि ये खुद बहुत उस साइकिल से गुजरे हुए होते हैं। अगर इतिहास से भी बात करें तो अगर ये नाम आपको ऑब्वियसली पता होगा, अब्राहम लिंकन बहुत ही फेमस प्रेसिडेंट हुए हैं अमेरिका के।
इनका भी लाइफ पैथ नंबर 5 था और इनकी अगर जीवन को आप उठाकर देखें, इतना तांडव था इनके जीवन में, माने इतनी बार ये शख्स हारे हैं जीवन से, इतनी बार निराशा के झोंके इनकी तरफ भेजे गए, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। इनका जो सपना था ना, उन्होंने इसे मरने नहीं दिया। और यही चीज़ होती है लाइफ पैथ नंबर 5 वालों में, ये गिव अप नहीं करते। कोई अगर सीखना चाहे कि गिव अप नहीं करना कैसे, तो ये 5 नंबर वालों से सीखें। ये जो लाइफ पैथ नंबर 5 होता है, ये इंस्पिरेशन इसी से ही दूसरों को इंस्पायर भी करते हैं कि चाहे कोई भी हालात हो जाए, गिव अप नहीं करना। तो ये 5 नंबर वालों की ऊर्जा होती है गाइस। मेरा जितनी भी इंस्पिरेशन है, जब मैं थोड़ी सी लो एनर्जी में होती हूँ ना, तो मैं यही सोचती हूँ कि लाइफ पाथ नंबर 5 वाले भी तो करते ही हैं ना, वो तो 100 बार गिरते हैं लेकिन फिर भी गिव अप नहीं करते। तो मेरे जीवन में भी जो इंस्पिरेशन है वो आप 5 नंबर वालों का बहुत बड़ा योगदान है, तो आपका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब हम आपकी करंट एनर्जी से देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। सबसे पहले आपके पितृ आपसे क्या कहना चाहते हैं, पितरों की तरफ से गाइडेंस। 4 ऑफ कप्स, कप्स की ऊर्जा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ओके, तो आपके पितृ जो आपसे कह रहे हैं मेरी जान, वो कह रहे हैं कि जब अपॉर्चुनिटीज आपके पास आए ना, तो उन्हें छोटी या बड़ी अपॉर्चुनिटीज का ये जो पैमाना है उसमें तोलना बंद करो। आप जैसे बड़े सपने हैं, बड़ी ख्वाहिशें हैं, तो उसकी वजह से बड़ी अपॉर्चुनिटीज ही चाहते हैं, पर उसकी वजह से क्या होता है, जब वो छोटी अपॉर्चुनिटीज भी आती है ना, उसमें आप उसको जैसी इंटेंशन नहीं दे पाते, वो भाव नहीं दे पाते ग्रेटफुल का कि हाँ शुक्र है भगवान, ये अपॉर्चुनिटी भी मेरे जीवन में है। तो आपके पितृ जो आपको कह रहे हैं मेरी जान, वो कह रहे हैं अपॉर्चुनिटीज को छोटे बड़े के पैमाने में, जैसे मैंने पहले कहा, तोलना बंद करो। हर अपॉर्चुनिटी तुम्हें तुम्हारे लाइफ पर्पस के साथ जोड़ रही है, अगर तुम उसके लिए ग्रेटफुल होते हो, अगर तुम उसे अपना भाव देते हो। अगर तुम ऐसे ही साइकिल में ऐसे ही माइंडसेट में रहोगे कि नहीं ये छोटी अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए ये नहीं चाहिए मुझे चाहिए बड़ी, तो बड़ी को तभी अट्रैक्ट करोगे जब छोटी जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनके लिए ग्रेटफुल होंगे, क्योंकि ग्रेटफुल की भाव एक ऐसा भाव है गाइस जो कि बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को ऑब्वियसली अट्रैक्ट करता है, मैनिफेस्टेशन को अट्रैक्ट करता है, खुशियों को अट्रैक्ट करता है, अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर आपको ग्रेटफुल होने के लिए कहा जा रहा है कि जो है जितना है उसके लिए ग्रेटफुल होना सीखिए। ठीक है, इससे देखते हैं कि आपको कौन सी बुरी आदत छोड़ने की ज़रूरत है, काम करने की, उसको त्याग करने की ज़रूरत है। तो आपका कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स, हाई 4 से 5। तो ये जो भाव है आपका, ये आपको इस माइंडसेट में लेकर जा रहा है। आप देख रहे हो 5 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा कार्ड है जिसमें आप वो कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, आ टेंशन मेरे पास आ, मेरे गले लग जा। ऐसा क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो लाइफ पैथ नंबर 5 वाले, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ऐसे ये आपकी करंट एनर्जी है। आप क्यों दुखों को न्योता दे रहे हो, आप क्यों दर्द को न्योता दे रहे हो? आप नहीं बने हो उसके लिए, आप खुशियों के लिए बने हो मेरी जान। तो खुशियों को एक्सेप्ट करो, इस बुरी आदत को छोड़ो, अभी छोड़ो। अभी अपने आप से प्रॉमिस करो कि आप इस आदत के ऊपर काम करोगे, इसको पीछा छोड़वाओगे इससे। यहाँ पर भी देखिए पितरों की एनर्जी रीड की थी ना, और यहाँ पर ये क्रो, तो पितरों की एनर्जी आपकी इस बुरी आदत से भी छुटकारा लेने में आपकी मदद करेगी। अपने आप को क्यों स्ट्रेस में इतना रखते हो? क्यों चाहिए स्ट्रेस मेरी जान, क्यों चाहिए? आपको नहीं चाहिए स्ट्रेस, खुशियाँ चाहिए आपको। ये आज़ादी की जो भाव है उसके साथ जुड़ना है और इस ऊर्जा से अपने आप को बचाना है। गिल्ट की भी भावना होती है 5 ऑफ सोर्ड्स में। तो अगर कोई गिल्ट भी है, बार बार अगर कोई गिल्ट की वजह से अपने आप को शक करना, अपने आप को वो नेगेटिव सेल्फ टॉक उस साइकिल में चले जाते हो, तो उससे भी खुद को बाहर निकालो। कोई बात नहीं, हो जाती हैं गलतियाँ, और आप तो बने ही ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, माने कि कोई ना कोई साइकिल में फंसते ही रहोगे तो उसके लिए अपने आप को दोषी देने की ज़रूरत नहीं है। आपका लाइफ पर्पस ही कुछ, डेस्टिनी ही कुछ ऐसी हो सकती है आपकी। ठीक है, कौन सी अच्छी आदत आपको अपनाने की जरूरत है? एक्सप्लोसिव एनर्जी, इंटेंसिटी, आई मीन सी, यहां पर पानी है, यहां पर हवा है, यहां पर आग है। आग को अगर हवा मिल जाए तो वो और भड़कती है, आग को पानी मिल जाए तो वो शांत हो जाती है।
वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी। तो यहाँ पर वो जो मुझे समझ में आ रहा है वो कह रहे हैं कि ऊर्जा बहुत है आपके अंदर, एनर्जी बहुत है आपके अंदर, लेकिन वो अभी सही जगह पर नहीं लगी हुई, उसको सही दिशा देने की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है कि आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में हो सकते हैं, लाइफ पाथ नंबर 5, जो लोग आपको भड़काते हैं नेगेटिविटी के साथ, नेगेटिविटी आपके अंदर भरते हैं। वो जो आपके अंदर आग है ना, उसको सही दिशा नहीं मिल रही मेरी जान। तो यहाँ पर ये जो अच्छी आदत आपको अपनाने के लिए कहा जा रहा है कि अपनी ऊर्जा को ऑब्जर्व करो कि ये लग कहाँ रही है। सारे दिन को 24 घंटे को ना, एक दिन के लिए अपने पूरे 24 घंटे को ऑब्जर्व करो कि आप पूरे 24 घंटे में करते क्या क्या हैं। हर चीज़ को ऑब्जर्व करो, खाना कैसे खाते हो, बैठते कैसे हो, चलते कैसे हो, शावर कब लेते हो, किताबें कितनी पढ़ते हो, फ़ोन कितना इस्तेमाल करते हो, एंग्जाइटी अटैक्स कितने आते हैं, रात को कितने बजे सोते हो। वो सारा 24 घंटे का ब्यौरा जो है आपको देखना है ना 5 नंबर वालों को। उससे क्या होगा, आपको अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, और उससे क्या होगा, आपके अंदर वो स्पेस क्रिएट होगी, वो सीक्रेट स्पेस, जिसमें आप अपने लिए कुछ बेहतर क्रिएट कर सकें। तो यहाँ पर अच्छी आदत क्या है आपके लिए, जो ऊर्जा आपके पास कूट कर भरी हुई है वो अच्छी जगह पर लगाना, वो अच्छे मार्ग में उसको लेकर जाना, अच्छी दिशा में लेकर जाना। तो ये जो अच्छी आदत है ये भी आपको सक्सेस के सफल होने में आपकी मदद कर सकती है। ठीक है, अब देखते हैं असेंडेंट मास्टर्स आपको कौन सी गाइडेंस दे रहे हैं। ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, इंटरेस्टिंग। तो आप में से कुछ लोग अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो लिटरली पैराडाइम शिफ्ट या वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग ईजी नहीं होती। 5 नंबर वालों की जो लाइफ भी देखे ना, ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि बार बार साइकिल अप एंड डाउन, तो उसकी वजह से कहते हैं जितना दर्द हो ना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी उतनी ही ज़्यादा बड़ी होती है। तो आप में से जो लोग भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, असेंडेंट मास्टर्स आपको कह रहे हैं कि आप डेस्टिन है जैसे कि एक गुरु की भूमिका निभाने के लिए। लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, ये जो भी तांडव मचा हुआ है आपके जीवन में, ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन से आपको बार बार गुजारा जा रहा है, वो इसीलिए क्योंकि आपको तैयार किया जा रहा है दूसरे लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैंने जैसे ही ये कहा 911 एंजल नंबर बहुत रेयर होता है, बहुत कम लोगों को नज़र आता है, और ये नंबर की जो वाइब्रेशन होती है वो होती है कि जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो वो चीज़ आपके जीवन में मैनिफेस्ट होने की भी कोशिश कर रही है। जो आप चाहते हो वही चीज़ आपको भी चाहती है, इसकी वाइब्रेशन ये होती है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये नंबर भी नज़र आता हो। फ्री योर सेल्फ, फ्री योर सेल्फ। यहाँ पर सबसे बड़ी जो ऊर्जा है कि फ्री योर सेल्फ, ट्रांसफॉर्म कीजिए, खुद को निखारिए और वही लेसन्स दूसरों को सिखाइए। तो आप में से कुछ लोगों की जो डेस्टिनी है वो आपको इसीलिए ऐसे चक्र में रखे हुए हैं क्योंकि यही चीज़ें आपको दूसरों को सिखानी है। ठीक है, आपकी फाइनल गाइडेंस ब्रह्मांड की कोख से, ब्रह्मांड की कोख में आपके लिए क्या पड़ रहा है और वो आपको कौन सी गाइडेंस देना चाहते हैं। ट्रस्ट द टाइमिंग, ट्रस्ट द वेव यू केम इन ऑन, टाइम इज नॉट रनिंग आउट। डिवाइन टाइमिंग का आपको संकेत दिया जा रहा है यहाँ पर, डिवाइन टाइम। अगर आप में धैर्य की कमी है, 5 नंबर वाले, धैर्य की कमी है, पेशेंस नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, तो यहाँ पर आपको लेसन्स जो सिखाने की बात की जा रही है वो है डिवाइन टाइम। वो कह रहे हैं डिवाइन टाइम आपको सीखना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो इम्पेशेंस वाली जो होड़ लगी रहती है ना, वो एंग्जाइटी के अटैक्स की, धैर्य नहीं हो रहा, उससे वो रस्सी खींची जाती है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। उससे क्या होता है कि आप रेजिस्टेंस में रहते हो, और मैनिफेस्टेशन के लिए रेजिस्टेंस सबसे बड़ा कोड है। जहाँ पर रेजिस्टेंस वहाँ पर मैनिफेस्टेशन ज़ीरो, माने कि कैंसल, वो उसको आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करने का भी सोच रहे हैं, खास करके अपनी डेस्टिनी को लेकर, तो आपको वो कह रहे हैं कि डिवाइन टाइम के साथ काम कीजिए और रेजिस्टेंस से खुद को बाहर निकालिए। जहाँ रेजिस्टेंस से खुद को बाहर निकाल लोगे वहाँ सफलता जो है उसकी वाइब्रेशन में चले जाओगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है लाइफ पैथ नंबर वालों 5 वालों की। ये आपकी करेंट एनर्जी है गाइज।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे और जो ये गाइडेंस मिली है इसको सिर्फ सुनकर टैरो रीडिंग्स को ना ऐसे मत किया कि सुन लिया और अपने आप काम हो जाएगा। नहीं, इस ऊर्जा के साथ काम करना है आपको, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग लाइफ पैथ नंबर 5 वालों के लिए। अब मैं चलती हूँ लाइफ पैथ नंबर 6 वालों के लिए। हाय ऑप्शन 6, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिनका भी लाइफ पैथ नंबर 6 होता है, आपके कार्ड्स है मेरे पास, लेकिन इनके बारे में बात करने से पहले कुछ जानकारी देना चाहूँगी मैं आपको। सबसे पहले गाइस, जो ये नंबर 6 लाइफ पैथ वाले होते हैं, इन्हें रिश्ते नाते बहुत पसंद होते हैं, माने कि रिलेशनशिप्स, प्यार इश्क मोहब्बत तो ठीक है, लेकिन बाकी के जो रिश्ते नाते हैं उनसे भी जो ऊर्जा मिलती है इन्हें, उनसे बहुत फलते फूलते हैं ये। इसीलिए इन्हें रिश्ते बनाना और निभाना बहुत अच्छे से आता है। इनकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी होती है लाइफ पैथ 6 वालों की, ये दूसरों की जो ऊर्जा है, माने जो प्यार की जो ऊर्जा है, उससे बहुत प्रभावित होती है। बहुत मायने रखते हैं इनके लिए रिश्ते नाते। सहानुभूति का भी बहुत अच्छे से भाव होता है इनके मन में। वो छुपे रुस्तम वाला भी वो टच होता है, वो दिखने में बहुत सिंपल लग सकते हैं, लेकिन अंदर जो माने उनकी पर्सनालिटी है वो बहुत बड़ी होती है। 69 जो अगर आपको पता हो ट्विन फ्लेम्स का भी नंबर होता है, तो ये भी पॉसिबल है कि लाइफ पैथ 6 वाले फ्लेम, माने कि एक फ्लेम को कैरी कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, और इसी के कारण उनका कोई ना कोई ऐसा भी पर्पस हो सकता है कि ट्विन फ्लेम से मिलना, लेसन सीखना और उन्हीं लेसन्स को दूसरों को सिखाना। तो ऐसे साइकिल्स में भी हो सकते हैं। ये सुनने में भी बहुत अच्छे होते हैं गाइस, ये मतलब आपकी बात को सुनेंगे। ये जो लाइफ पैथ 6 वाले होते हैं, ये सुनने में बहुत अच्छे होते हैं, माने आपको जज नहीं करते। तो ऐसा कोई गुण, कोई ऐसा काम भी जो है ये दूसरों को सिखाने में सक्षम होते हैं कि दूसरों को जज मत करो, ऐसी गाइडेंस देने में। इतिहास में भी एल्बर्ट आइंस्टाइन हुए हैं। कहा जाता है कि ये 5 साल की उम्र तक बोले ही नहीं थे, लेकिन फिर जब बोलना शुरू हुए, फिर देखिए वो कितना बड़ा नाम उन्होंने कमाया, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बने। इसी तरीके से माइकल जैक्सन भी, जिन्हें डांस का गुरु कहा जाता है, वो छुपा रुस्तम। तो बहुत गरीब परिवार से थे बाय द वे माइकल जैक्सन, लेकिन उन्होंने अपनी तकदीर को बनाया, जैसे वो लोगों के साथ कनेक्ट हुए, राइट। तो ऐसी ही पर्सनैलिटी होती है लाइफ पैथ 6 वालों की। अब हम बात करेंगे आपके कार्ड्स। अब हम आपके कार्ड्स देखेंगे गाइस। पहला कार्ड कि आपके पितर आपको कौन सी गाइडेंस देना चाहते हैं, ठीक है। तो आपका पहला कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी है यहाँ पर, लियो, सजिटेरियस, एरीज, विक्ट्री। ये कार्ड की जो ऊर्जा होती है वो होती है विक्ट्री, सक्सेस, रिकग्निशन, वो बड़े स्तर पर कुछ हासिल करना और उसकी वजह से आपको कोई सराहना दे। आपके पितर चाहते हैं कि आप कुछ बड़ा सोचें। लाइफ पैथ 6 जिनका भी है, आपके पितर चाहते हैं कि आप कुछ बड़ा सोचें, अपने सपनों का आकार वो चाहते हैं कि आप बड़ा करें। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है, वो आपके अंदर एक काबिलियत को देखते हैं जो कि उनके वंश को, उनके कुल को, जैसे वो कहते हैं ना कि चमका सके। तो आपके पितर चाहते हैं कि आप कुछ बड़ा सोचें ताकि आप उनका जो नाम है वो रोशन कर सकें। यहाँ पर लिटरली जैसे आप पहले ऐसे शख्स हो सकते हैं अपने परिवार में, ये जो भी वीडियो को देख रहे हैं, कुछ बड़ा, माने ऐसा इतनी सक्सेस हो सकता है कि पहले किसी ने आपके घर में इतनी हासिल ना की हो, आप पहले ऐसे शख्स हो सकते हैं। और आपके पितर वो चीज़ आप में देखते हैं, उन्हें पता है कि आपके अंदर वो काबिलियत है और इसीलिए वो चाहते हैं कि आप कुछ बड़ा सोचें। यहाँ पर आर्ट का मुझे हल्का सा टच मिल रहा है, क्योंकि वॉन्ड से मुझे इंस्पिरेशन, माँ सरस्वती की ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पर आर्ट का, विद्या का भी हो सकता है, माने कि हायर एजुकेशन भी हो सकती है, कोई बड़ा ओहदा भी हो सकता है। तो आपके जो पितर हैं वो आपको यही चाहते हैं कि बड़ा सोचो, ठीक है। आपका अगला कार्ड, आपको कौन सी बुरी आदत को छोड़ने की जरूरत है। हाई प्रीस्टेस, इंटरेस्टिंग। ये तो बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। लेट्स सी, हाई प्रीस्टेस। ओके, लाइफ पैथ 6, तो आपको नॉलेज बहुत है। ये कार्ड नॉलेज का होता है, जब आपकी अंतर आत्मा पर आपका बिल्कुल कनेक्शन जुड़ा हुआ हो, राइट। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मेक श्योर कि आपको इस नॉलेज का घमंड ना हो जाए, क्योंकि ये घमंड का भी कार्ड हो सकता है। और ये दोनों कार्ड्स की अगर एनर्जीज को जोड़ें, नॉलेज है
काबिलियत है और आपको भी पता होगा कि आपके अंदर काबिलियत है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप घमंड ना करें उस बात का। अगर ऐसी कोई बुरी आदत है आपको तो थोड़ा सा उस पर काबू कीजिए। अगर आपको ये भी लगता है ना कि आप नहीं करते हो घमंड, तो कहीं ना कहीं कोई सबकॉन्शियस ब्लॉक ज़रूर हो सकता है आपका, जिसको सुधारने के बारे में आपको हिदायत दी जा रही है। कुछ ना कुछ आपके सिक्स्थ सेंस, आपकी थर्ड आई चक्रा के साथ कनेक्टेड है। ये आपके मून साइन के साथ भी कनेक्टेड हो सकता है। यहाँ पर मून साइन हमारे इमोशंस के बारे में बात करता है। तो अगर आपके इमोशंस में कभी कभी जो आपका जो इमोशनल रिएक्शन है वो थोड़ा सा एरोगेंट, वो घमंड से भरा हुआ हो, तो उसको भी थोड़ा सा वो कह रहे हैं कि ठीक कीजिए, क्योंकि ये चीज़ ठीक नहीं है। आपके पास नॉलेज है, और जिनके पास नॉलेज होती है ना, वो लो की कहते हैं ना कि ज़्यादा वो बखान नहीं करते। तो ऐसी ही आदत को आपको अपनाना है, ठीक है। ये बहुत पावरफुल कार्ड होता है बाय द वे। कौन सी अच्छी आदत को आपको अपनाने की जरूरत है? फ्लूइड अडैप्टेशन। फ्लेक्सिबल होना सीखिए। ये अच्छी आदत आपको बहुत तरक्की देगी। उसका रीज़न भी मुझे यहाँ पर वो बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपका जो डेस्टिनी है वो बहुत सारे अलग अलग किस्म के लोगों के साथ काम करना है, और क्योंकि अलग अलग पर्सनालिटीज़ के साथ काम करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो एक एक्सपीरियंस आपने गेन किया है एक पर्सनालिटी के साथ काम करके, वो दूसरे के साथ भी वैसा ही। नो, हम सभी की अलग अलग पर्सनालिटी है, और क्योंकि आपको अलग अलग लोगों के साथ काम करना है, इसलिए वो चाहते हैं कि आप अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना सीखें, तरह तरह के लोगों के साथ ढलना सीखें, उनकी बातचीत के अंदाज को करना सीखें। तो यहाँ पर जो अच्छी आदत आपको अपनाने की ज़रूरत है, लाइफ पैथ 6, वो है आपको फ्लेक्सिबल होना। यहाँ पर ऑब्जर्व करने का भी भाव है, माने कि चीज़ों को ऑब्जर्व करना, बोलना कम और देखना ज़्यादा, बोलना कम और देखना ज़्यादा। यहाँ पर ये जो आंख है मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है, तो देखिए ज़्यादा और बोलिए कम। ये अच्छी आदत भी आपको बहुत सक्सेसफुल बना सकती है। आपको पानी पीने के लिए भी बहुत प्रेरित किया जा रहा है। हो सकता है कि आप पानी बहुत कम पीते हैं, और उसकी वजह से भी कभी कभी ना वो ब्लॉकेजेस आ जाते हैं आपके। तो वो कह रहे हैं कि पानी का भी ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर कोई आपके यहाँ पर मुझे स्पिरिट गाइड भी अगर महसूस हो रही है, तो वो पानी जब के करीब होते हैं ना आप, तो वो पानी के थ्रू आपके साथ कनेक्ट करती है। इस स्पिरिट गाइड को पानी बहुत पसंद है। स्वान्स नजर आ रही हैं मुझे, हालांकि यहाँ पर ऑक्टोपस है। इंटरेस्टिंग। आपके असेंडेंट मास्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं? शामन। ओह, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस, दिस इज वेरी बिग। हाई प्रीस्टेस और 6 ऑफ वांड्स और शामन, ये बहुत पावरफुल कार्ड्स हैं। तो आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं वो भी आपको जो जानकारी देना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि समय से मत डरिए। अगर आपके मन में ये हो रहा है ना कि समय बीतता जा रहा है, आपको कुछ वो समाधान नहीं मिल रहा, पता नहीं लाइफ कहाँ जा रही है, वो कह रहे हैं कि सब चीज़ें सही वक्त पर अपने आप होंगी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। यहाँ पर आपके जो पित्र हैं, अगेन विजडम, आप हो सकता है बहुत विद्वानों वाली फैमिली से आते हों। खास करके ये 3 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन तो बहुत, अभी तक मैंने एक्चुअली जितने भी रीडिंग की हैं पहले 5 नंबर तक, मुझे नहीं लगता इतना पावरफुल स्प्रेड किसी की भी रीडिंग में आया था। ये 3 कार्ड्स बहुत पावरफुल हैं गाइस। तो आपको डिवाइन टाइम में ट्रस्ट करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि समय को जैसे पुश मत करने की कोशिश करो। समय की अपनी रफ्तार है, उस रफ्तार के साथ ढलो। अगेन यहाँ पर फ्लेक्सिबल होने के लिए। आप में से कुछ लोगों के लिए गौ माता भी इम्पोर्टेंट हो सकती है। पता नहीं क्यों मुझे गौ माता, उनके गले में वो घंटी ऐसे नजर आ रहा है।
आप में से कुछ लोग डेफिनेटली, कुछ लोगों को किताबें पढ़ने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। ये टॉरस की भी ऊर्जा होती है, हायरोफेंट की ऊर्जा आई मीन। तो यहाँ पर ये हायरोफेंट है, वो किताबों से नॉलेज को ग्रहण करता है। जो हायरोफेंट होता है वो हायर स्टेटस को इसी तरीके से हासिल करता है क्योंकि उन्होंने उसके पास नॉलेज बहुत होती है। तो आप में से कुछ लोगों को किताबें पढ़ने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है कि आप किताबों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्प्रेड है। आपकी फाइनल गाइडेंस, पर्सपेक्टिव। नन ऑफ दिस मैटर्स, जूम आउट, कॉमन ग्राउंड। तो इस वक्त ना मेरी जान, आपकी जो मानसिक स्थिति की चलिए बात करते हैं। आपकी मानसिक स्थिति में ना कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी ऊर्जा, आप ऐसे थॉट्स को दे रहे हो जिन्हें देने की जरूरत नहीं है। वो यहाँ पर जो आपका पहली गाइडेंस दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि अपनी मानसिक हालत पर भी काम करो। नन ऑफ दिस मैटर्स, जो भी आप सोच रहे हैं, जैसे भी ख्याल आपके मन में आते हैं, अगर आपको नहीं पता क्या आते हैं तो जब भी आप एकांत में बैठे हुए होते हैं, कुछ भी आए, कुछ भी पिक्चर आपके दिमाग में बने, उसको लिख लीजिए। उससे भी आपको अपने अंतर मन के बारे में जानकारी मिल सकती है। तो वो कह रहे हैं कि आप जो भी सोच रहे हैं ना वो एक्चुअल में मैटर नहीं कर रहा, और क्योंकि आपकी ऊर्जा इस पर लगी हुई है ये मैनिफेस्ट नहीं हो रहा। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर दिन है देखिए, और आप वो चाहते हैं कि आपके लिए दिन, वो सूरज, वो उजाला जो है मैनिफेस्ट हो, लेकिन आप अंधकार में फंसे हुए हैं। यहाँ पर अंधकार है देखिए, आपके जो थॉट्स हैं वो अंधकार पर लगे हुए हैं, इसीलिए वो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहे जो सक्सेस आप चाहते हैं और डिजर्व करते हैं। आप ये डिजर्व करते हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स और ये 3 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन, माय गॉड, बहुत पावरफुल। लेकिन आपकी ऊर्जा क्योंकि यहाँ पर लगी हुई, वो कह रहे हैं कि इससे हटकर यहाँ पर ध्यान लगाओ, क्योंकि आप इसी के लिए बने हो। कॉमन ग्राउंड, ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग स्प्रेड है। जैसे बहुत सारी पर्सनालिटीज हों एक ही पर्सन में। आप समझ रहे हैं ना कि एक ही पर्सन में बहुत सारे गुण, बहुत सारी पर्सनालिटीज हों, लेकिन वो उस गुण को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसकी ऊर्जा जो है वो ऐसी थॉट्स पर लगी हुई है जो दरअसल मायने नहीं रखते। हो सकता है ये कुछ लोग भी हो सकते हैं, माने कि शोर बहुत हो सकता है आपके इन्वायरमेंट में, वातावरण में बहुत सारे लोग, बहुत सारे टेक्स्ट मैसेजेस आप डेली वो फ़ोन पर इस्तेमाल, उससे भी ऊर्जा जो है वो वेस्ट होती है गाइस। ये भी बहुत सारे लोग समझने में असमर्थ रहते हैं कि ऊर्जा को बचाना भी एक कला है। अगर ऊर्जा को बचाओगे तभी कुछ बड़ा कर पाओगे। इसीलिए कहा जाता है ना कि मेडिटेशन करो, वो जो ऊर्जा आप अपनी बैटरी चार्ज करते हो। तो आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली मेडिटेशन करने की भी जरूरत है, खास करके ये जो 2 कार्ड्स हैं। वेरी इंटरेस्टिंग गाइज। तो मेरे ख्याल से मैं इस रीडिंग को यहीं खत्म करूंगी, इस उम्मीद के साथ कि आप भी इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे। और अब मैं चलती हूँ लाइफ पैथ नंबर 7 वालों के लिए। हाय नंबर 7, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिनका भी लाइफ पैथ नंबर 7 होता है, आपके कार्ड्स है मेरे पास, लेकिन इनके बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगी नंबर 7 वालों के बारे में। सबसे पहले गाइज, इनकी जो तर्क वितर्क करने की पावर है, वो रीजनिंग, वो जो स्किल्स हैं इनकी, हैंड्स डाउन, माने इनका कोई तोड़ नहीं है। तर्क वितर्क करने में इनको कोई हरा नहीं सकता। अपने माइंड का सबसे ज़्यादा उचित उपयोग जिसे कहते हैं ना, वो नंबर 7 वाले करते हैं। अगर किसी को इनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है तो वो यही काबिलियत होगी इनकी कि इनको कोई हरा नहीं सकता। डिबेट में खास करके, माने ये ऐसे विचार आपके सामने रख देंगे ना कि आप खुद हैरान रह जाओगे कि इसका तोड़ क्या है। माने इस थॉट का कोई तोड़ नहीं है। कोई ऐसे आइडियाज़ को क्रिएट करने में ये बहुत माहिर होते हैं जो कि बिल्कुल यूनिक हों।
तो तर्क वितर्क करना, अपने माइंड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना इन लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप अपनी डेस्टिनी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको भी यही प्रेरित करूँगी कि आप अपने माइंड का ज़्यादा इस्तेमाल करें। दूसरी बात, ये मैंने एक और भी रीडिंग में बात की थी कि इन लोगों के लिए मेडिटेशन भी, अगर ये लोग 7 नंबर वाले ये मेडिटेशन कर लें, मैं सच कहती हूँ गाइस, इनका कोई तोड़ नहीं है। इनको कोई मतलब मेडिटेशन ही इनका ब्रह्मास्त्र है। आप समझते हैं, हम सभी का कोई ना कोई ब्रह्मास्त्र होता है। 7 नंबर वालों का ब्रह्मास्त्र है मेडिटेशन। ये जितनी मेडिटेशन मतलब लगाएंगे, इनकी रीजनिंग स्किल्स बढ़ेंगी और उसी से ही, उसका इस्तेमाल करके ही ये मतलब फेमस हो सकते हैं, अपनी डेस्टिनी को बड़ा कर सकते हैं। तो इनके लिए ये कुछ गाइडेंस है। ये है हमारे अमेरिकन एक्टर, आपको पता होगा लियोनार्डो डिकैप्रियो, टाइटैनिक वाले वो एक्टर। तो इनका भी लाइफ पाथ नंबर 7 है। बहुत उम्दा काम किया है, इनकी भी एक अलग छाप है हॉलीवुड पर। तो इनसे भी कोई ना कोई आपको प्रेरणा मिल सकती है, इनके बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम आपके कार्ड्स को भी देखते हैं गाइज। पहला कार्ड है आपका कि आपके पितर आपको कौन सी गाइडेंस देना चाहते हैं, और कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल। देखिए कितना बड़ा कार्ड, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नंबर 9। आपके पितर चाहते हैं कि आप अपनी काबिलियत को ना पहचानें। लिटरली वो मुझे जैसे कोई ऐसा गुण दिखा रहे हैं जैसे कि कोई किसी चीज को छुए और उसे सोना कर दे। ये पीला रंग आप देख रहे हैं, ये पीला रंग। तो यहाँ पर आपके पितर चाहते हैं कि आप अपनी काबिलियत को पहचानें। शायद आपको इस वक्त ये लग रहा है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है या लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत है, लेकिन 9 ऑफ पेंटिकल लोगों को फॉलो करने के लिए नहीं बना होता। ये जो कार्ड की ऊर्जा है, माने खुद के बॉस हैं आप इतने इंडिपेंडेंट हैं कि आप दूसरों के मोहताज नहीं हैं। आपको पता है आपकी काबिलियत क्या है और आप उसी काबिलियत को ध्यान में रखते हुए अपने स्टेप्स, आगे की स्टेप्स लेते हैं, अपने प्लान्स बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट होने की, कॉन्फिडेंट होने की, अपनी सुंदरता पर काम करने के बारे में भी कुछ लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, क्योंकि ये ब्यूटी का भी कार्ड होता है। तो आपके जो पितर हैं वो चाहते हैं कि आप अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी पर काम करें। ये जो भी समय चल रहा है, जब भी आप ये रीडिंग देखें, आपको अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी पर काम करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वो सच में चाहते हैं कि आप अपनी काबिलियत को पहचानें। 9 ऑफ पेंटिकल माने बहुत इस ऊर्जा को हर कोई पाना चाहता है टैरो में, खास करके क्योंकि ये ऐसी ऊर्जा है कि आप किसी के मोहताज नहीं है। माने इस भाव को ही समझ लीजिए, किसी के मोहताज नहीं होना। अपनी खुशी, जो आपकी खुशी है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जो समय चल रहा है, कलेक्टिव में हमें किसी न किसी चीज़ की लत है, किसी न किसी चीज़ की एडिक्शन है। क्यों? क्योंकि वो हमें एक सीक्रेट स्पेस की वो जो फुलफिलमेंट होती है उसकी हमें भाव देते हैं। लेकिन ये कार्ड कहता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद की काबिलियत के साथ कुछ भी हासिल करने का समर्थ रखता हूँ। तो आपके जो पितर हैं वो आपसे यही चाहते हैं। ठीक है, अब आपका अगला कार्ड, आपको कौन सी बुरी आदत को छोड़ने की ज़रूरत है? हाई 9 ऑफ सोर्ड्स, एयर एनर्जी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। सबसे पहले आपकी रात का स्केड्यूल ठीक नहीं है। जिनका भी लाइफ पाथ नंबर 7 है, करंट एनर्जी से, क्योंकि ये आपकी, तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप रात का समय तो बहुत बुरे तरीके से स्पेंड करते हो। माने कोई आपका रूटीन नहीं होगा, सोने का, खाने का भी कोई रूटीन नहीं हो सकता। ये भी हो सकता है कि आप कुछ नेगेटिव चीज़ें करते हैं रात के समय। मैं स्पेसिफिकली नहीं कहूँगी, मुझे नहीं पता कितने उम्र के बच्चे देख रहे हैं, राइट? तो आप समझ गए, लेकिन जो मेरा इशारा है, तो यहाँ पर जैसे रात के समय ना वो बहुत सारी टॉक्सिसिटी आप अपने अंदर भरते हैं। तो ये जो बुरी आदत है वो एक्चुअली वो कह रहे हैं आपके अंतर मन को बिगाड़ रही है, इसीलिए आपको इस बुरी आदत को छोड़ने की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है कि आप रात को जैसे बहुत लंबे समय तक फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं,
या फिर वो सारे नेगेटिव थॉट्स कि सारे दिन में कुछ जो बुरा हुआ है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान लगता है, और वो चाहते हैं कि आप ये सोचने की बजाय कि सारे दिन में बुरा क्या हुआ, ये सोचिए कि सारे दिन में अच्छा क्या हुआ। माने वो आपकी जो ऊर्जा है ना, वो चाहते हैं कि वो उसको एक नई दिशा मिले, उसको एक नई रफ्तार मिले, एक नई दिशा मिले। आप में से कुछ लोगों को रात को फॉरगिवनेस थेरेपी जो होती है, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस जिसे कहते हैं हम, माफ करना, वो रूटीन में लेकर आने की भी ज़रूरत है। यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ टॉक्सिक कर रहे हो आप रात के समय। कौन सी अच्छी आदत आपको अपनाने की ज़रूरत है? रिलायबल फाउंडेशन, इंटरेस्टिंग। वेरी इंटरेस्टिंग। आपके पितृ चाहते हैं कि कुछ बड़ा सोचने से पहले, कुछ बड़े सपने बनाने से पहले मेक श्योर कि आप उन सपनों को साकार करने के मतलब काबिल भी हैं। माने कि जो आपका रूटीन है ना, यहाँ पर रूटीन बहुत समझ में आ रहा है। एक सक्सेसफुल आदमी का अलग रूटीन होता है, एक लेजी पर्सन का अलग रूटीन होता है। अगर आप एक लेजी पर्सन हैं तब आप बड़ी सक्सेस के बारे में नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि वो मैनिफेस्ट ही नहीं होगी। बड़ी सक्सेस के लिए अच्छे रूटीन का होना बहुत ज़रूरी है। रात को समय पर सोना, सुबह समय पर जागना और अपने पूरे दिन का रूटीन बनाना, प्लान्स बनाना और उसी के अकॉर्डिंग काम करना। ऐसा नहीं है कि आपने काम अपने डिसाइड तो किया है कि मैं 1 घंटा आने वाला मैं स्टडी करूँगा, लेकिन वो 1 घंटा प्लान तो बना लिया, लेकिन उस 1 घंटे में आप फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी जो नींव है उसको मजबूत करने के बारे में आपको प्रेरणा दी जा रही है। वो कह रहे हैं कि ये अच्छी आदत होगी आपके लिए कि अगर आप अपने जो डेली रूटीन है, वो जो 24 घंटे का रूटीन है, उस पर काम करें फिलहाल। क्योंकि आपकी डेफिनेटली रूटीन में कोई ना कोई दिक्कत है जो इसको मैनिफेस्ट नहीं होने दे रहा, और इसकी वजह से ही मुझे वो भटकन शब्द बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कोई भटकन है आपकी लाइफ में, करियर को लेकर या लव को लेकर, वो इसकी वजह से है, क्योंकि रूटीन में गड़बड़ है। रिलायबल फाउंडेशन माने कि आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए, और नींव की शुरुआत हमारे रूटीन से होती है गाइस। किसी भी सक्सेस की शुरुआत हमारे रूटीन से होगी। अगर मैं कहूँ मैं 14 घंटे काम कर रही हूँ और फिर उसके बाद मुझे कुछ बड़ा प्लान बनाना है, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे नींद भी चाहिए। मेरे बॉडी को रिलैक्स होने के लिए नींद भी चाहिए, मुझे खाना भी चाहिए, मुझे कुछ समय वो मी टाइम भी चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जैसे आपके स्केड्यूल पर काम करने के लिए, आपके रूटीन पर काम करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यहाँ पर वो कह रहे हैं डिग डीप, वो तह में जाना, और तह में जाना माने शून्य से शुरू करना। शून्य से शुरू करना माने अपनी रूटीन अगेन। आई डोंट नो गाइस, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? या तो आप क्वारंटाइन की वजह से ऐसा हो, आपका रूटीन हो गया है, आई डोंट नो। लेकिन ये जो भी आप ऐसा कर रहे हो, प्लीज़ इसे करना बंद करो, क्योंकि ये आपको इस ऊर्जा के साथ मैनिफेस्ट होने में वो दिक्कत क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अब आपका देखते हैं अगला कार्ड। आपके असेंडेंट मास्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं? लुक, ट्रैवलर, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। डेफिनेटली मैंने पहले ही कहा आपको कि आपको नई दिशा में जाने, अपनी ऊर्जा को लगाने की ज़रूरत है। ये कार्ड की ना बहुत नेगेटिव एनर्जी है, टू बी ऑनेस्ट। मैं ज़्यादा नेगेटिविटी को रीड करना पसंद नहीं करती, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये ऊर्जा है ही ऐसी, तो मैं आपको बता रही हूँ। रात का समय आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो मेरी जान, उसको करना बंद करो, क्योंकि वो आपके अंतर मन को कमज़ोर कर रहा है, उस पर बुरा असर डाल रहा है। तो आपको आपके असेंडेंट मास्टर्स भी चाहते हैं कि आप एक नई दिशा में लगे, अपने नई दिशा में अपने दिमाग को लगाएं। आपकी जो फाइनल गाइडेंस, योर लाइफ इज अ कैनवस, आर्टिस्ट, मैनिफेस्टेशन, क्रिएट, अकाउंटेबिलिटी। सी, अपने जीवन की जिम्मेदारी को उठाने के लिए भी आपको प्रेरित किया जा रहा है। ये भी हो सकता है कि आप एक विक्टिम मेंटालिटी में जी रहे हैं, माने कि आप वो विक्टिम वाली जो भाव होता है ना कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, कुछ हो नहीं रहा, मैनिफेस्ट नहीं हो रहा। अगर ऐसा भी है तो वो कह रहे हैं कि ऐसा भी मत बोलो, क्योंकि जो आप बोलते हो वही आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो रहा है। प्लीज़ अपनी काबिलियत को पहचानो। नंबर 7, आपको नहीं पता, माने मैंने जो पहले आपको बात की ना कि मेडिटेशन माने आप कर लेंगे ना
तो मैं सच कहती हूँ आपके पूरा जीवन बदल जाएगा। 7 नंबर वालों के लिए तो मेडिटेशन माने मस्ट है। बाकी साइंस चाहे ना भी करें, लेकिन आपके लिए तो वो मस्ट है, क्योंकि उसी से ही आपकी डेस्टिनी जो है वो बड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर भी आपको यही कहा जा रहा है कि अपने रूटीन को सुधारिए, ताकि आपकी जो मैनिफेस्ट करने की पावर है वो भी बढ़ सके और आप अपनी इस ऊर्जा के साथ जुड़ सकें। ठीक है, तो ये है रीडिंग नंबर 7 वालों के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे। और अब मैं चलती हूँ लाइफ पाथ नंबर 8 वालों के लिए। हाय ऑप्शन 8, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिनका भी लाइफ पाथ नंबर 8 होता है, आपके कार्ड्स है मेरे पास, लेकिन इनके बारे में बात करने से पहले कुछ जानकारी देना चाहूंगी मैं 8 नंबर वालों के बारे में। सबसे पहले गाइस, 8 नंबर माने इन्फिनिटी का साइन होता है, और टैरो में जो इन्फिनिटी के साइन को रिप्रेजेंट करता है कार्ड, वो होता है स्ट्रेंथ का, लियो एनर्जी। जरूरी नहीं है कि आपको लियो ही हो, लेकिन मैं कह रही हूँ वो शेर वाली दहाड़ वैसी ऊर्जा होती है नंबर 8 वालों की। वो इनफाइनाइट जो अबंडेंस, नॉलेज कह लीजिए, विजडम कह लीजिए, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ये लोग। माने इनका आकार जितना भी होगा, चाहे इनकी फिजिकल रियलिटी हो, उसमें मटेरियल वेल्थ को लेकर इनका आकार बहुत बड़ा होगा, माने बहुत बड़ी ऊर्जा को ये दर्शाते हैं। मेंटली भी माने कि ये वो जो विजडम होती है उसका टच देते हैं। ब्रह्मांड के साथ इनका जो कनेक्शन रहता है वो बहुत, ये साइकिल्स में भी बहुत रह सकते हैं बाय द वे, क्योंकि जो नंबर 8 है ना वो साइकिल्स का भी नंबर होता है। तो अपने साइकिल से नॉलेज पाना, लेसन सीखना और उन्हीं लेसन्स को दूसरों को सिखाना, ये इनके लिए यह बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। किताबें लिखने में भी ये बहुत अच्छे हो सकते हैं नंबर 8 वाले, क्योंकि इनके लाइफ लेसन्स बहुत गहरे होते हैं। मैंने जैसे पहले कहा साइकिल्स, एक खत्म दूसरा, दूसरा खत्म तीसरा, तो वो उसी साइकिल्स में फंसे रहेंगे ना, तो लेसन्स बहुत होते हैं इनके। तो ये ऐसे ये लोग किताबें लिखने में बहुत माहिर होते हैं। ठीक है, ये एक्टर है रिचर्ड गियर। आई डोंट नो आप इन्हें जानते हैं या नहीं, लेकिन इनकी एक बहुत ही खूबसूरत मूवी थी हाचिको, ये भी लाइफ पाथ नंबर 8 है। तो मैं आपको ये भी प्रेरित करूंगी कि आप ज़रूर ये मूवी भी देखें, कोई ना कोई आपको इससे भी गाइडेंस मिल सकती है। इनके बारे में भी जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोई ना कोई लिंक, कोई ना कोई गाइडेंस आपको ज़रूर मिल सकती है रिचर्ड गियर से। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आपके कार्ड्स की। तो चलिए अब हम आपके कार्ड्स को देखते हैं। पहला कार्ड है आपका, आपके पितर आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो हमारे पास है 6 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कप्स की ऊर्जा होती है। आपके पितर चाहते हैं कि आप अपनी मासूमियत को दोबारा से उसके कनेक्शन में आए। हो सकता है कि आप ऐसे साइकिल्स में फंस के जहाँ पर किसी ने आपकी मासूमियत को दाग लगा दिया, वो आपकी जो पवित्रता होती है उसको भंग करने की कोशिश की, लेकिन वो आपके पितर चाहते हैं कि आप दोबारा से अपनी मासूमियत को रिस्टोर करें। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? वो मासूमियत सा टच, वो पवित्रता का, वो सुंदरता का, वो निर्मल सा टच जो होता है। आप ये भी हो सकता है 8 नंबर वाले जो ये करंट एनर्जीज है ना आपकी, तो आपका हो सकता है मन बहुत कठोर हो गया है, तो इसीलिए वो जैसे आपको निर्मलता, ये जो गुण है उसको अपने जीवन में दोबारा से भरने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप अपनी मन को दोबारा से निर्मल करें, शांत करें। ये जो कठोर हो गया है मन, इसको थोड़ा सा शांत करें। वेरी इंटरेस्टिंग। आप में से कुछ लोगों को इस बात के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है, कनेक्शन, आपका दूसरों से कनेक्शन जो है वो टूट गया है। ये भी हो सकता है कि आप अकेले ही रहना सीख गए हैं, या फिर आपके दोस्त बहुत कम है। तो यहाँ पर जैसे आपको थोड़ा सोशल होने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है, लोगों के साथ बातचीत करना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टॉक्सिक लोगों के साथ बातचीत कीजिए, कम लोगों के साथ कीजिए, लेकिन कीजिए, ताकि किसी ना किसी के साथ आपका संपर्क बना रहे और आपके जो लेसन सीखने हैं वो आप जारी रखें। अगर आप किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं रहेंगे तो वो लेसन कैसे सीखोगे आप? ठीक है, तो यहाँ पर उसके लिए प्रेरित कर रहे हैं आपको। कौन सी बुरी आदत आपको छोड़ने की ज़रूरत है? ओह, द स्टार, ये तो बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। एक्वेरियस एनर्जी है यहाँ पर। होप, आप आशा जल्दी छोड़ देते हो क्या 8 नंबर वाले? जैसे आप मैं मानती हूँ कभी कभी जीवन थोड़ा कठिन हो सकता है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही, लेकिन आशा नहीं छोड़नी मेरी जान, कभी भी नहीं।
आशा के साथ ही हम कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बुरे वक्त को अच्छे वक्त में बदल सकते हैं। लेकिन अगर आशा ही नहीं होगी तो जीवन जीने की भी इच्छा नहीं रहेगी। तो मेक श्योर कि आप अपनी आशा जो है ना वो टूटने ना दें। यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि अगर आपकी ये बुरी आदत बन गई है कि आपको आप आशा नहीं ढूंढ पाते हो, चीज़ों में पॉजिटिविटी नहीं ढूंढ पाते हो, तो मेक श्योर कि ऐसा मत करें। यहाँ पर जैसे कोई भगवान को भी कोस रहा है, मुझे वैसी भी ऊर्जा मिल रही, क्योंकि यहाँ पर ये हीलिंग है। लेकिन जैसे क्योंकि ये पोजीशन हमने देखी कि बुरी आदत आपकी है ना, तो जैसे आप शायद भगवान को कोस रहे हैं, तो वो भी करना बंद कीजिए। ये भी बुरी आदत आपके लाइफ में दिक्कतों को क्रिएट कर रही है। ईश्वर का अपना समय है, अपना अंदाज है, हम उसको नहीं समझ सकते गाइस, उस पर हम चीजें थोप नहीं सकते। तो उन चीजों को अपनी रफ्तार से होने दीजिए। तो इससे अब हम देखेंगे कि आपको कौन सी अच्छी आदत को अपनाने की जरूरत है। तो आपका कार्ड है एक्सपेंडेड सेल्फ, फायर एनर्जी है यहाँ पर, लियो, सैजिटेरियस, एरीज। तो अगेन एक्सपैंड करना अपनी पर्सनालिटी को, अपने काम को भी। यहाँ पर जैसे आपको वो जो एक्सपेंशन वाली होती है ना कि हाँ मेरा ये करियर अब सेटल्ड है, लेकिन इससे आगे अब मुझे कुछ सोचना है, कुछ करना है। अगर आप मान लीजिए आपके पास मास्टर डिग्री है, तो यहाँ पर जैसे वो कह रहे हैं कि आप पीएचडी करने के लिए तैयार हो जाओ, माने खुद को एक्सपैंड करना। मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया है, आप अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस मैसेज को लीजिएगा। लेकिन ये जो अच्छी आदत है कि हर चीज़ में, हर एक पहलू में जीवन के एक्सपेंशन शब्द को जोड़ना शुरू करें। माने खुद का विस्तार, एक्सपेंशन माने होता है विस्तार करना, अपने कारोबार का, अपने रिश्तों का, अपनी शिक्षा का, अपने ज्ञान का, अपने धन का, इन्वेस्टमेंट करने के बारे में भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो यहाँ पर जैसे आपको एक्सपैंड होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ये ताज देख रहे हैं इसका, और ये जो ईगल होती है ये बहुत दूर से अपने शिकार को देख लेती है। तो माने आपको जैसे विजनरी पर्सनालिटी भी बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वो कह रहे हैं, वो जो स्टीव जॉब्स वाली, मैं अक्सर जब भी विजनरी पर्सनालिटी का जिक्र करती हूँ तो उनकी बात ज़रूर करती हूँ। वो विजन स्टडी करना, वो एक विजनरी पर्सनालिटी होती है ना कि मेरा ये प्लान है, इतने टाइम फ्रेम में मुझे इसको मैनिफेस्ट करना है। तो वैसी आदत को भी आपको अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आपके असेंडेंट मास्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? ट्रेडर, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। ओ माय गॉड, तो ये 8 नंबर तो है ही अबंडेंस के लिए, वो इन्फिनिटी का, इन्फिनिट अबंडेंस। आपकी ना स्किल्स बहुत अच्छी हैं, माने आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं बातचीत करने की, लेकिन आप उस गुण का इस्तेमाल नहीं कर रहे। ट्रेडर माने एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। ये शख्स जब अपने किसी भी ग्राहक के साथ बात करेगा, इसकी बातचीत ही इसकी सक्सेस को निर्धारित करेगी। माने ये किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को दिखाता है, किस तरीके से बातचीत करता है, किस तरीके से कस्टमर को अपनी बातों से लुभाता है, उसकी सक्सेस चीज़ पर निर्भर करती है। आप शायद अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। अगेन वो हो सकता है कि रूड हो गए हो, कठोर हो गया है मन। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। वो जो नॉलेज, वो जो कम्युनिकेशन स्किल्स की जो अच्छी पावर है आपके पास, उसको ही इस्तेमाल कर आप अबंडेंस को क्रिएट कर सकते हो। आई नो यहाँ पर ट्रैवल का कुछ भी कोई कार्ड नहीं है, लेकिन मुझे ट्रैवल का सीन समझ में आ रहा है। जैसे आप लोगों को ट्रैवल करने की ज़रूरत है। अगर आपको ये लग रहा है ना कि आपने अपने आप को खो दिया है, वो जो कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए आपके साथ जिसमें आपने अपने आप को खो दिया है, तो आपको जैसे यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए भी मोटिवेट किया जा रहा है। वो चाहते हैं कि आप ट्रैवल करें और खुद को दोबारा से पाएं, खुद को दोबारा से ढूंढें, ताकि आप एक नई दिशा में खुद को ढाल सकें। वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी। आपका फाइनल कार्ड आपके ब्रह्मांड की तरफ से कौन सी गाइडेंस? अ न्यू अर्थ, इट्स हैपनिंग, कीप होल्डिंग द विजन। सी यहाँ पर मैंने विजन की बात की और यहाँ पर विजन। सी यहाँ पर आप करना बहुत कुछ चाहते हैं, खास करके धरती, जैसे धरती माँ है ना, तो उसके लिए कुछ ना कुछ जैसे आप करना चाहते हैं। कोई ऐसा थॉट हो सकता है, कोई ऐसी एनजीओ के साथ आप जुड़ना चाहते हैं जो कि वो
धरती माँ के लिए काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए। तो कुछ ना कुछ आप ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन अगेन आप में थोड़ी सी विश्वास की कमी है। ये तारे देख रहे हैं, यही तारे, आप जिसे शक करते हो ब्रह्मांड पर भी और अपने आप पर भी, तो यहाँ पर जिसे आपको विश्वास करने की ताकत के साथ भी जोड़ा जा रहा है। वो कह रहे हैं इट्स हैपनिंग, ये दिमाग में नहीं है, ये सच में ये मिरेकल हो रहा है। लेकिन अगर आप उसको अटेंशन ही नहीं देंगे तो वो आपको वो मिरेकल लगेगा नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मिरेकल जैसा लगने के लिए आपको विश्वास भी करना पड़ेगा कि हाँ ये मिरेकल होगा और ये होने वाला है। तो यहाँ पर जैसे वैसी ऊर्जा है, तो आपको ये इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ पर माइंड बॉडी स्पिरिट का भी मैसेज है कुछ लोगों के लिए। आप में से कुछ लोगों को काउंसलिंग की जरूरत है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये पर्सनालिटी तो जैसे अगर इसके ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत सुंदर पर्सनालिटी है, लेकिन अब काउंसलिंग की जरूरत है। कुछ कठोर हो गया है मन 8 नंबर वालों का। ये करंट एनर्जीज है आपकी। हार्ट चक्रा भी किसी का ब्लॉक्ड हो सकता है। अगेन वो कठोरता, वो कैसे अपने दिल पर हाथ रखे हुए हैं, यहाँ पर भी दिल पर कोई हाथ रखे हुए हैं, तो डेफिनेटली हार्ट चक्रा किसी का ब्लॉक्ड हो सकता है। तो आपको हार्ट चक्रा पर भी काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये है 8 नंबर वालों के लिए गाइडेंस गाइस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे और अपने जीवन को निखारेंगे। अब मैं चलती हूँ लाइफ पैथ नंबर 9 वालों के लिए। हाय ऑप्शन 9, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिनका भी लाइफ पैथ नंबर 9 होता है, आपके कार्ड्स तो है मेरे पास, लेकिन इनके बारे में बात करने से पहले मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहूँगी। नंबर 9 गाइस, सबसे पहली बात ये है वुंडेड सोल। वो जो दिल में वो जख्म बड़े बड़े लेकर जो कैरी करते हैं और फिर भी बड़े आपके इनके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल, ये वो लोग होते हैं। माने जो इनको प्रेरणा मिलती है वो भी दर्द से मिलती है, और दर्द ही इनके पैरों की बेड़ियां होता है। ये आर्टिस्ट बहुत अच्छे होते हैं। आर्टिस्ट माने उसे सिर्फ इस बात तक मत सोचिए कि वो ड्राइंग करना या सिंगिंग। माने आर्टिस्ट जीवन को देखने का जो नज़रिया है, जो इनकी फिलॉसफी है, वो इतनी ज़्यादा मतलब वो आर्टिस्टिक होगी, वो वो बहुत मैजिकल सी होती है। तो वैसी ऊर्जा होती है नंबर 9 वालों के लिए भी। और क्योंकि मैंने ये 6 नंबर के लिए भी बात की थी कि 6 नंबर भी जैसे 69 आपको पता होगा ट्विन फ्लेम्स का नंबर होता है, तो ये भी संभव है कि ये जो लाइफ पैथ नंबर 9 है ये भी फ्लेम को माने कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। और वैसे ही कोई बड़े लेसन्स को सीखना और दूसरों को सिखाना, ऐसा भी कोई टच हो सकता है इनके लाइफ पर्पस में। डार्क साइड्स की बात मैं यहाँ पर करना चाहूँगी। जो जीवन का जो डार्क साइड होती है, जो कड़वा सच है, उसके साथ काम करने में ये बहुत सक्षम होते हैं ये लाइफ पैथ नंबर 9 वाले। माने कि इतने ज़्यादा वो जो सेजिटेरियस नॉर्थ नोड की ऊर्जा होती है ना, तो उस ऊर्जा के वैसी ऊर्जा होती है लाइफ पैथ नंबर 9 वालों की। डार्क साइड्स कुछ भी मतलब दुविधा है समाज में लेकर, या कोई कुरीति है उसके खिलाफ ये खड़े होंगे। वो डार्क साइड्स के साथ उन्हें ठीक करना, उनको करेक्ट करने के लिए ये बहुत तत्पर रहते हैं। इतिहास में भी अगर बात करें तो लाइफ पैथ नंबर 9 था महात्मा गांधी जी का, और हमें पता है कि इनका जो संघर्ष रहा है आज़ादी की लड़ाई के लिए, वो कितना बड़ा योगदान है। माने सिर्फ भारतीय ही नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी लोग जिनको जानते हैं वो इनसे प्रेरणा लेते हैं। तो ऐसी पर्सनालिटी होती है लाइफ पैथ नंबर 9 वालों की भी। मैं आपको यहाँ पर ये भी प्रेरित करूँगी कि आप ज़रूर महात्मा गांधी जी के बारे में और भी पढ़िएगा। उससे कुछ ना कुछ आपकी जो करंट एनर्जीज चल रही हैं उसके संदर्भ में भी आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिल सकती है। ठीक है, तो अब हम आपके कार्ड्स के बारे में बात करेंगे गाइस। सबसे पहले आपके पितर आपसे क्या कहना चाहते हैं, कौन से गाइडेंस देना चाहते हैं। वाओ, द एम्परर, एरीज की ऊर्जा है यहाँ पर। फायर एनर्जी, मेष राशि की। लाइफ पैथ नंबर 9, आपके पितर चाहते हैं कि वो जो कमांड होती है ना जब हमारे हाथ में, आप वैसे रोल में अब आए, वैसा किरदार निभाने का अब आपका समय आ गया है कि जब वो मशाल आपके हाथों में हो, जब वो डिसीजंस लेने की पावर आपके हाथ में हो सकता है कि आपने कुछ समय पहले जैसे वो
अपनी डोर किसी और के हाथों में थमा दी, लेकिन वो चाहते हैं कि ऐसा मत करो। आप जिस सिंहासन के लिए बने हो, अपनी डेस्टिनी को समझो। यहाँ पर जैसे वो आपको प्रेरित कर रहे हैं कि जो चीज़ आप ढूंढने की भी कोशिश कर रहे हैं वो ऑलरेडी आपके पास है। ये भी संभव है कि आपको ये लगे कि नाज मेरे पास तो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन ये जो है ना एम्परर की ऊर्जा, इसको ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं चाहिए, ये नेचुरली इतना टैलेंटेड होता है कि ये अपनी डेस्टिनी को हासिल कर सकता है। तो मैं आपको यहाँ पर ये भी प्रेरित करूँगी कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके साथ कुछ ना कुछ बड़ा करने की कोशिश कीजिए। अपने जीवन की कमान किसी दूसरे के हाथों में मत दीजिए। पावर को अपने हाथों में ही रखिए। यहाँ पर ये गाइडेंस है आपके लिए। कौन सी बुरी आदत को छोड़ने की जरूरत है? एट ऑफ पेंटिकल। माय गॉड यू गाइस, ये इतने पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं ना इस पोजीशन में। ये पोजीशन है कि कितने कौन सी बुरी आदत पर काम करने की जरूरत है। लेकिन मैंने जितने अभी पहले भी किए हैं तो पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी इस रीडिंग की। एट ऑफ पेंटिकल, अर्थ एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सी यहाँ पर इस बात में कोई शक नहीं है कि आप मेहनती नहीं हैं, मेहनत बहुत करते हो, आप बहुत मेहनती हो। लेकिन जैसे यहाँ पर ना मेहनत कर ली फिर आराम, लेकिन यहाँ पर अभी आपको हासिल करने के लिए कहा जा रहा है। वो चाहते हैं कि अभी आराम करने का समय नहीं। अगर एक सक्सेस को हासिल किया है तो उससे बड़ी सक्सेस को हासिल करने के लिए दोबारा काम करना शुरू कर दो। यहाँ पर हासिल है कुछ लोगों के लिए। वो कह रहे हैं कि अभी आराम करने का समय नहीं है। ये भी हो सकता है कि आप कुछ लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, धन को कमाते हैं और फिर उस धन को जल्दी खर्च भी देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए लड़की को इतने अनाज की ज़रूरत नहीं है, इतने सारे खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो भी यहाँ बैठी हुई है और उसने ये सारे जो पेंटिकल्स कमाए हैं वो उसके ऊपर लगा दिए हैं। तो ये भी संभव है कि आपको पैसे ज़्यादा खर्चने की भी प्रॉब्लम हो सकती है, आप सेविंग्स कम करते हैं। तो अगर ऐसी भी कोई प्रॉब्लम है ना आपकी, तो उसके ऊपर काम कीजिए, अपने धन को सेव कीजिए ताकि आप अपने रिसोर्सेज को बढ़ा सकें। अगर आपके रिसोर्सेज कम है तो अगर आपके पास धन होगा, सेविंग्स होगी, तो रिसोर्सेज खरीदिए, चीज़ें बनाइए जो कि आपको और सक्सेसफुल बना सकती हैं। अपनी स्टडी पर काम कीजिए, ऑफिस में अगर कुछ नया चाहिए तो कुछ नया अपने बिजनेस को एक्सपैंड कीजिए, नई किताबें खरीदिए। तो वैसे रिसोर्सेज के बारे में कौन सी अच्छी आदत आपको अपनाने की ज़रूरत है? स्टर्डी स्पिरिट, यहाँ पर भी अर्थ एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लगे रहो, जमे रहो इस कार्ड की वो ऊर्जा है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। वो लगे रहो, अपने मार्ग में बस चलते रहो, रुकना नहीं है। यहाँ पर भी वही गाइडेंस है। यहाँ पर आपको ये भी गाइडेंस दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ एक पोटली है ना, तो यहाँ पर आपको ये भी गाइडेंस दी जा रही है कि एक समय पर एक ही प्रोजेक्ट करो। बार बार माने एक ही समय पर बहुत सारे प्रोजेक्ट को लेकर अपनी कमर मत तोड़ लो। तो यहाँ पर जो अच्छी आदत आपको अपनाने की ज़रूरत है, उतना ही काम करो जितना कर सकते हो, उससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है काम को। तो ये अच्छी आदत भी आपको आपकी डेस्टिनी के साथ जुड़ने में मदद कर सकती है। असेंडेंट मास्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं? वाओ, स्नेक, आई थिंक ये पहली बार निकला है इस रीडिंग में कार्ड। शेड ओल्ड स्किन, तो कुछ बुरी आदतों को छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अतीत के कुछ छींटे हैं, उन्हें धोने के लिए आपको प्रेरित किया जा रहा है। शेड ओल्ड स्किन माने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है, इसको कुछ मैं और बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह सकती। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है आपको, जैसे लाइफ पैथ नंबर 9 वालों को ट्रांसफॉर्मेशन की। एक तो ये वुंडेड सोल होते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, बहुत दर्द को कैरी करते हैं। तो मेक श्योर कि कुछ नई ऊर्जा आ सके, तो थोड़ी सी स्पेस ना उस ऊर्जा के लिए बनाएं भी आप। वो जो दर्द है उसको लेट को भी करें ताकि कुछ नई ऊर्जा भी आ सके। तो शेड ओल्ड स्किन, ट्रांसफॉर्म होने के लिए आपको प्रेरित किया जा रहा है। लास्ट कार्ड है आपके ब्रह्मांड की तरफ से गाइडेंस। फॉल इनटू माय आर्म्स, सरेंडर, होल्डिंग द ऑपोजिट्स एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ। यहाँ पर किसी के मूड स्विंग्स की बात है। आप में से कुछ लोगों को मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर वो जो यूनिवर्स से आपको कह रहे हैं लिटरली फॉल इनटू माय आर्म्स, कि मेरे ऊपर छोड़ दो।
अगर तुम्हारे बस में नहीं रहा है अब, तो उसको उस साइकिल से अगर बाहर निकलना है 9 ऑफ वॉन्ड्स वाली ऊर्जा से, तो मेरे ऊपर छोड़ दो। फॉल इनटू माय आर्म्स, मेरी बाहों में आओ, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। तो यहाँ पर जैसे ईश्वर आपको बहुत कैसे कहूँ, ये तो बहुत पावरफुल एनर्जी होगी ना, जैसे ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा तुम्हें। माने ये तो बहुत ही अद्भुत सी बात है। अगर मुझसे कोई ये कहे कि ना आज तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना, तो मेरी तो सारी टेंशन ही दूर हो जाए। तो यहाँ पर वैसी ही ऊर्जा है गाइस, सरेंडर, होल्डिंग द ऑपोजिट्स। हो सकता है कि हालात अनुकूल ना हो, आपका माइंड कहे कि नहीं सरेंडर नहीं करना, लेकिन नहीं करना है, क्योंकि ईश्वर संभाल लेगा आपको। ठीक है, तो ये है गाइडेंस। वाओ गाइज, लाइफ पाथ 9 वालों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे और अपने जीवन को निखारेंगे। और अब मैं चलती हूँ लाइफ पाथ नंबर, जो मास्टर नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं मास्टर्स नंबर की, माने कि 11, 22 और 33। आपके कार्ड्स है मेरे पास, लेकिन इनसे पहले हम बात करेंगे कुछ आपके बारे में। सबसे पहले गाइज, ये जो मास्टर्स नंबर्स होते हैं, कहा जाता है कि ये जो लोग होते हैं ये कुछ बड़ी डेस्टिनी के साथ पैदा होते हैं। माने इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, इनकी तकदीर बहुत बुलंद होती है, बहुत बड़ी होती है। कुछ स्पेशल एबिलिटीज होती हैं जो सिर्फ इन्हीं के पास होती हैं। माने इनका जो जन्म लेने का, इनकारनेशन होने का जो ये पर्पस होता है ना कुछ स्पेशल होता है। इन्होंने कुछ करना होता है दुनिया के लिए, लोगों के लिए, धरती माँ के लिए। तो इनका जो पर्पस है वो डेफिनेटली बहुत बड़ा होगा। यहाँ पर ये ना मल्टीपल टैलेंट्स जिसे कहते हैं, उसके भी बहुत धनी होते हैं। इनमें मतलब बहुत सारे गुणों का भंडार हो सकता है। ये एक टाइम पर 5 अलग अलग तरीके के करियर या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। माने ऐसे गुण होते हैं इनके अंदर। ये मल्टीपल चीज़ों को आसानी से संभाल सकते हैं। बड़ी टीम हो उसको आसानी से संभाल सकते हैं। इन्हें ज़्यादा ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं होती। ये जल्दी मतलब नेचुरली बहुत गुणों से भरपूर होते हैं ना ये, तो वैसा गुण होता है इनके अंदर। तो डेस्टिनी अगेन बहुत बड़ी होती है इनकी, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर आपको भी शक है कि आपकी तो तकदीर कुछ ऐसी है नहीं, तो उस विक्टिम माइंडसेट से, उस लैक मेंटालिटी से आपको बाहर निकलना है। आपकी डेस्टिनी बड़ी है, बड़ी है, बड़ी है। 3 बार बोल दिया, अब चौथी बार भी बोलती हूँ कि बड़ी है, समझ जाइए। ठीक है, यहाँ पर पॉल मैककार्टनी ये बहुत बड़े सिंगर हुए हैं, और साथ ही साथ बिल क्लिंटन ये भी प्रेसिडेंट रहे हैं अमेरिका के। तो इनके जीवन से भी आपको कोई ना कोई प्रेरणा मिल सकती है। तो मैं इनका भी लाइफ पाथ जो नंबर था वो मास्टर्स नंबर ही था। तो आप इनके बारे में भी जानिएगा, कोई ना कोई आपको जानकारी ज़रूर मिलेगी। ठीक है, अब हम आपके कार्ड्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपके पितर आपको कौन सी गाइडेंस देना चाहते हैं, तो आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी है यहाँ पर, लियो, सजिटेरियस, एरीज। ग्रोथ, आपके जो पितृ चाहते हैं वो चाहते हैं कि आप ग्रो करें, अपने आप को ऐसे एक्सपीरियंसेस में डालने की कोशिश करो जिसमें आप ग्रो कर सकें, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। अगर आप रिसेंटली खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे हो, तो देखो कि ये कमज़ोरी वाली ऊर्जा आ कहाँ से रही है, आप कमज़ोर किन कारणों की वजह से हो रहे हो। ये पत्तियां देख रहे हो, ये हल्की हल्की पत्तियां, माने वो चाहते हैं कि अब ये बड़ी पत्तियां बने, ये ग्रो करें, विशाल वृक्ष में खुद को बदलो। तो वैसी ऊर्जा है यहाँ पर। ये फास्ट रफ्तार का भी कार्ड होता है। तो अगर आप लेजी हो गए हैं पिछले कुछ दिनों में, तो आपके पितृ चाहते हैं कि आप इस लेजी वाली ऊर्जा को भी पीछे छोड़ें और कुछ बड़ा, जैसे जो मैंने पहले कहा, बड़ा करने के लिए ही पैदा हुए, तो कुछ बड़ा ही सोचें ताकि आप उसे मैनिफेस्ट भी कर सकें। आप में से कुछ लोगों को अपनी कम्युनिकेशन पर भी काम करने की ज़रूरत है। ये जो कार्ड होता है, ये ईमेल, टेक्स्ट, वो फ़ोन कॉल्स, तो कम्युनिकेशन, तो किसी ना किसी तरीके की कम्युनिकेशन पर भी आपको काम करने के बारे में प्रेरित किया जा रहा है। कौन सी बुरी आदत को आपको छोड़ने की ज़रूरत है? 6 ऑफ पेंटिकल, रियली मुझे नहीं पता गाइस, ये पोजीशन तो है कि बुरी आदत है ना, लेकिन मैंने जितनी भी अभी तक रीडिंग की है सारे के सारे पॉजिटिव कार्ड्स ही निकले हैं इसमें। मुझे नहीं पता चल क्या रहा है कलेक्टिव में। सी ये है तो पॉजिटिव कार्ड, लेकिन जो बुरी आदत आपको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है वो कह रहे हैं कि
दूसरों की मदद करने से पहले मेक श्योर कि आप सही चंगे भले हैं, माने कि आप सही स्थिति में हैं। ऐसा नहीं है कि आपके आपके जेब में वो हो तो 10 रुपये, लेकिन आपको भी खाना खाना है, लेकिन आप 10 के 10 रुपये ही दान कर दें, तो ऐसा नहीं चलना। ये थोड़ी सी जो आपके अंदर, जो मैं मानती हूँ कि सहानुभूति बहुत अच्छा गुण है, लेकिन कभी कभी ना हमें खुद का भी तो ध्यान रखना है। खुद का रखेंगे तभी तो दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप दूसरों का तभी भला करें जब आप खुद वो भलाई वाली आपका खुद भला हो रहा हो। तो अपने बारे में भी सोचना शुरू करें। यहाँ पर ये जो ऊर्जा है वो ज़्यादा देने पर लगी हुई, माने कि आप ये भी हो सकते हैं गिवर हो सकते हैं, इमोशनली किसी को सपोर्ट देना, फाइनेंशियली भी किसी की मदद करना, उसके लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन आपको कह रहे हैं वो कि मेक श्योर कि वो सीमा तक ही उसको करें, खुद को ज़्यादा एग्जॉस्ट मत करें, खुद के लिए भी कुछ चीज़ को बचा कर रखें। ठीक है, आपका अगला कार्ड, कौन सी अच्छी आदत अपनाने की ज़रूरत है? वाह, लक 6 ऑफ पेंटिकल और अबंडेंट सप्लाई। तो आप हैं तो धनी, और यहाँ पर धनी से मेरा मतलब ये नहीं कि आप मिलियनर होंगे या ऐसा कुछ नहीं है। धनी माने व्यवहार आपका राजा महाराजा वाला है, वो उसके लिए आपके बैंक बैलेंस में धनी वो होने की ज़रूरत नहीं है, $1,000,000 होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर किसी के पास रिसोर्सेज की भी कमी नहीं है, माने कि आप ऐसे किस्मत वाले भी हो सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं से ना कोई जो अगर आप कोई चीज़ चाहते हैं तो वो उपलब्ध हो जाती है, वो अवेलेबल हो जाती है आपकी। वो ऐसा क्यों है मेरी जान? अगेन आपकी डेस्टिनी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो आपकी अच्छी आदत यही होगी कि आप अपनी जो ऊर्जा है वो अबंडेंट सप्लाई इस थॉट पर लगाएं कि हाँ, मेरा ध्यान रख लिया जाएगा, मेरा ध्यान ईश्वर अपने आप रख लेगा, कोई ना कोई मार्ग अपने आप ओपन हो जाएगा, मुझे रेजिस्टेंस में जाने की ज़रूरत नहीं है, रेजिस्टेंस के साथ लुका छिपी खेलने की ज़रूरत नहीं है। तो अपनी सोच को अबंडेंट सप्लाई पर लगाएं। शून्य की ऊर्जा, पाइसेस की ऊर्जा भी है, एक्वेरियस की ऊर्जा भी है। यहाँ पर आपके असेंडेंट मास्टर्स आपको कौन सी गाइडेंस देना चाहते हैं? हार्ट गार्डियन, सेल्फ लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव। तो सेल्फ लव का भी मैसेज है यहाँ पर। आपको अपना ध्यान भी रखना है। अगेन मैंने इसके साथ भी यही मैसेज दिया था आपको। खुद का ध्यान रखना मत भूलें, दूसरों का भी भला करें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें भी। कुछ एनजीओ का भी मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है। अगर कुछ ऐसा करना भी चाहते हैं, मेक श्योर कि आप अपने सभी रिसोर्सेज को खर्च ना कर दें। आप अच्छे हैं, आपकी डेस्टिनी बड़ी है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे लोगों के साथ भी हम डील करते हैं ना, जो जिनकी भावना अच्छी नहीं होती। वो दिखने में बताएंगे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन वो अच्छे नहीं होते। तो मेक श्योर कि आप अपने सभी रिसोर्सेज को खर्च ना कर दें। कुछ अमृत के घूंट, प्यार के घूंट खुद के लिए भी बचा कर रखने हैं, ताकि आप कुछ बड़ा, यही ऊर्जा है ना जिसके साथ आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो अगर यही ऊर्जा नहीं बचेगी तो डेस्टिनी के साथ कैसे जुड़ोगे, है ना? तो ऐसा नहीं करना। फाइनल गाइडेंस आपकी ब्रह्मांड की तरफ से, द ब्लू फ्लेम, स्पॉन्टेनियस अवेकनिंग, एक्टिवेशन, इंटीग्रेशन टाइम। इंटरेस्टिंग। तो ये कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मैसेज भी है। तो ये जो रफ्तार है ना, तो कुछ कभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हम उम्मीद भी नहीं कर रहे होते तो वो भी हो जाती है। तो ये भी संभव है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाए। 8 हफ्ते, 8 दिन, 8 महीने हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, लेकिन इस टाइम फ्रेम में कुछ ना कुछ पैराडाइम शिफ्ट, कुछ ना कुछ ऐसी अवेकनिंग कि जिससे आप अपनी डेस्टिनी के साथ जुड़ जाए, ऐसा कोई नज़ारा आपको देखने को मिल सकता है। द ब्लू फ्लेम। आप में से कुछ लोगों को ना ऐसे लोगों की संगति में उठने बैठने की ज़रूरत है जो कि बहुत साधना करते हैं। माने जो लोग बहुत मेडिटेशन करते हैं, ऐसे लोगों की संगति में उठने बैठने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से भी आपको ऊर्जा मिलेगी। आप खुद भी कर सकते हैं मेडिटेशन, लेकिन ऐसे लोगों के साथ अगर आप बातचीत करेंगे, दोस्ती बनाएंगे, तो क्या होगा ना, वो ऊर्जा क्रिएट होगी। आपका दिमाग अगर बंद है अभी तो वो खुलेगा, आपको आइडियाज आएंगे, आपको पता चलेगा कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, नॉलेज ग्रहण करना। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो यहाँ पर वो ऊर्जा है, स्पॉन्टेनियस अवेकनिंग, एक्टिवेशन, इंटीग्रेशन टाइम, मिलाप, वो जो हायर सेल्फ और जो हमारी के साथ जो कनेक्शन डिस्कनेक्शन होता है, वो दोबारा से कनेक्ट होना। तो यहाँ पर मेडिटेशन भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। आप भी करिए, लेकिन उन लोगों के साथ ज़्यादा डील कीजिए जो कि मेडिटेशन करते हैं।
वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी मास्टर नंबर वालों के लिए। आप में से जैसे कुछ लोग पोर्टल से भी गुजर रहे हैं, ये नया पोर्टल है ना, ये नया पोर्टल है क्योंकि ये इतना बिखरा सा हुआ है तो ये इजी नहीं होगा। ये नया पाथ जो आपकी तरफ बढ़ रहा है ये इजी नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि डरिए मत। अंधकार है, चाहे इस कमरे में चाहे अंधकार है, लेकिन क्योंकि आप खुद ही रोशनी हैं तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तो अंधकार में, मुझे कुछ नज़र नहीं आएगा। अरे मेरी जान, तुम खुद रोशनी हो, तुम खुद रोशनी हो, तुम्हें तो अंधकार छू भी नहीं सकता। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी, बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है ये कुछ लोगों के लिए। आई थिंक कुछ लोग अपनी होप को छोड़ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हार्ट चक्र की एनर्जी है। तो घबराइए मत, आपको आपका ध्यान रख लिया जाएगा, आप सुरक्षित हैं, आप खुद रोशनी हैं, तो अंधकार से डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो मैं अब इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ गाइस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे, और मुझे बहुत अच्छा लगा इस रीडिंग को करते हुए। काफ़ी लंबी रीडिंग थी, मेहनत बहुत लगी है तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। तो मैं इस रीडिंग को अब ख़त्म करती हूँ गाइस, और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।